बारात आ गई है। जियांग हाई को गांव क्यों भेज रहे हो? आपकी लड़की से शादी करने वाला तो जवाब है और अमीर घराने की बेटी से शादी कर रहा है जियांग जैन। मैं मानती नहीं, लड़कियां बदलो। बकवास बंद करो, शादी होने वाली है, अब बदलाव की क्या बात कर रहे हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता लिन घराने की बेटी से, सिर्फ जोहाओ की शादी करेगा, वरना मैं यहाँ दीवार से सिर फोड़ लूंगी, तुम्हारी खुशी मातम में बदल जाएगी। माँ, लिन परिवार अमीर जरूर है पर कर्ज में डूबा हुआ है। लिन रोतोंग से शादी करना समझदारी नहीं। पापा ने छोटे को गांव भेजकर उसका भला किया है। तुम डराने की कोशिश मत करो, पापा साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हैं। मुझे गांव भेजकर उस बीमार गांव वाली से शादी करवा रहे हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ, आप मेरा साथ दीजिए। भाई, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम चुप रहो। बड़े भाई होकर तुमने छोटे को संभाला नहीं, बल्कि उसे गांव भेज दिया। तुम उसके भाई लायक नहीं। मैं तुम्हें अपना बेटा भी नहीं मानती जो फायदे के लिए रिश्ते तोड़ दे। ठीक है, मैं शादी बदलने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा माँ, मैं लिन रुओतोंग से शादी करूंगा। आप चिंता न करें, आगे से मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। अच्छा बेटा, माँ की बाकी जिंदगी तुम पर ही निर्भर है। और तुम ये नाकाबिल इंसान, किसी ट्रैक्टर पर बिठाकर जल्दी से गांव भेज दो। दामाद बनकर गए हो तो वापस मत आना। मेरी बदनामी करने के लिए काफी है। चलो बेटा। उम्मीद है तुम्हें पछतावा न हो। गांव में क्या बुराई है? दामाद बनने से क्या डर? मेहनत करो तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जल्दी उतर जाओ, मुझे दूसरे बेटे की शादी में जाने दे। निकलो यहां से। अभी घर से निकाला गया हूं और तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। सच में जाते ही रिश्ते टूट गए। बाहर वाला जियांग जैन है क्या? हाँ, मैं ही हूं। मेरे दामाद, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप सु शिवेन की दादी हैं? हाँ हाँ, लो ये दादी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। कृपया इसे नकारना मत। ये पेटेक फिलिप नॉटिलस है। इसकी कीमत लाखों में है। आप तो गांव वाली हैं। इतने पैसे कहां से आए? किसने कहा गांव वाले गरीब होते हैं? नमस्ते, मैं सु शिवेन हूँ। आगे से। यही तुम्हारी पत्नी है। आओ पोते के जमाई, जल्दी अंदर आओ। वाह वाह, यह जन्मजात अस्थमा, 2 कदम चलते ही सांस नहीं आती। तो क्या? नहीं, यह आनुवंशिक है। ठीक नहीं हो सकता। किसी दिन अचानक जान चली जा सकती है। क्या मेरे जैसी औरत से शादी करके तुम्हें अफसोस हो रहा है? चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगी। बशर्ते दोबारा शादी से पहले तुम्हें दादी की सेवा करके उन्हें विदा करना होगा। यही कारण है कि मैंने तुम्हें सुघर में दामाद बनाया। आखिरकार इस घर में दादी और मेरे अलावा कोई नहीं है। यह शादी भले ही एक सौदा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगी। यह अरबों की संपत्ति वालों के पास होने वाला ब्लैक कार्ड है। मेरे पास। मैं कमजोर और बीमार हूँ। दादी भी बूढ़ी हो चुकी है। सुघर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर तुमने अच्छा काम किया तो भविष्य में और भी इनाम मिलेगा, बशर्ते तुम्हें इस नौकरी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। कम लग रहा है? नहीं, भले ही मुझे जबरन दामाद बनाया गया, लेकिन मैंने चुना है। इस दरवाजे के अंदर आने के बाद अब हम एक परिवार हैं। इस घर का एकमात्र आदमी होने के नाते तुम लोगों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं नौकरी स्वीकार नहीं करता और नहीं किसी इनाम की जरूरत है। या वाह, क्या मैं बेझिझक पूछ सकता हूँ, हमारे घर में ये सब चीजें कैसे हैं? क्या सच में सिर्फ खेती करते हैं? हाँ, हमारा परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया है। बस जमीन थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा? हन कितनी हो सकती है? 1,00,000 एकड़। हाँ, ये दिखने वाली और न दिखने वाली।
सब हमारी जमीन है। इतनी ज्यादा? इसके अलावा सालाना करोड़ों की आमदनी वाले पशु फार्म भी 10 से ज्यादा है। क्या? साथ ही मैं कुछ निवेश भी करती हूँ, जिनमें शेयर वाली कंपनियां 40-50 के आसपास है। हाँ, इनमें से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड लगभग 7-8 है। अरे ओ हाँ, और है। अरे रुको रुको देवी, बस सीधे बताओ हमारे घर की सालाना आमदनी आखिर कितनी है, ताकि मेरा दिल इसे स्वीकार कर सके। हम लगभग अरबों में। अरबों? करोड़? जियांग चेन, तुम ठीक हो? मुझे डरा मत दो। मेरे बेवकूफ भाई, अगर तुम और माँ को पता चलता क्या छूट गया तो पछताओगे। हे पत्नी, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? मैंने अभी तुम्हें ब्याहा है, मेरी गद्दी भी गर्म नहीं हुई और तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, वो भी 50 लाख। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या बात कर रहे हो जियांग हाओ? मैं पैसे मांग रही हूँ, वह भी देवी लक्ष्मी का निवेश पाने के लिए। याद रखो, अब हम पति पत्नी हैं। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो जब लिन परिवार दिवालिया होगा और अरबों का कर्ज चुकाना पड़ेगा, तुम भी उसमें शामिल होगे। अरबों? तुम मुझे मुसीबत में डाल रही हो। तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मेरी जानकारी के अनुसार वह देवी लक्ष्मी खरबों की मालकिन है। उनका निवेश आसानी से 5 अरब होता है। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें 2.5 अरब दूंगी। तुम वह पैसे घर ले जाना, तो पूरा जियांग परिवार तुम पर गर्व करेगा। मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, समझे? 2.5 अरब? मुझे पता था मैंने गलत लड़की से शादी नहीं की। जब ये पैसा मिल जाएगा तो जियांग वो बेवकूफ मुझसे ईर्ष्या करते हुए मर जाएगा। हाँ पत्नी, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। रुको, मैं अभी अपने माता पिता से पैसे मांगता हूं। आओ। हाँ। तुम शहर में आराम से रहते आए हो, खेत में काम करते समय सावधान रहना, खुद को थका मत डालना। हाँ। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो खेत में आऊंगा। नहीं, तुम घर पर आराम करो, मैं खुद कर लूंगी दादी। हाँ। मैं काम पर जा रही हूँ। धीरे धीरे जाना। हाँ, मेरा इंतजार करना। यारी पोती, तुमने हमारे घर की हालत उसे साफ साफ बता दी। तुम्हें डर नहीं लगता कि यह लड़का गलत इरादे रखता हो? दादी, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में कितने लोग 1 करोड़ के लालच को ठुकरा सकते हैं? या बहुत मुश्किल है। मुझे विश्वास है कि वह एक भरोसेमंद इंसान है। अगर उसने वाकई कुछ गलत किया तो यह साबित करेगा कि एसुशी वेन ने गलत इंसान को चुना। बदमाश, तुम मेरी पोती को निराश नहीं करोगे। अरे किंग, क्या हुआ? मिस लिन समूह की लिनवान शान फिर से निवेश के लिए आपके पास आई है। ठीक है, मैं समझ गई। मैंने तुम्हें जियांग चेन के लिए उपहार तैयार करने को कहा था, शायद जल्द ही आ जाएगा। पापा, वह महिला धनदेवता कमजोर और बीमार है। यह 1000 साल पुराना जिनसे बीमारी का इलाज है। हमें उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। निवेश निश्चित रूप से सफल होगा। अरे मेरे अच्छे दामाद का शुक्रिया। 50 लाख का फंड, वरना इस जिनसेंग को खरीदने के पैसे कहां से आते? 1000 साल पुराना जिनसेंग। हाँ ससुर जी, आपने बहुत मेहरबानी की। ये तो मेरा फर्ज था। आखिरकार मेरी जिंदगी की खुशी आप और रुओ टोंग पर निर्भर है। चिंता न करें, लिन परिवार की धन दौलत में आपका हिस्सा जरूर होगा। अरे शुक्रिया ससुर जी। हाँ, रुओ टोंग से शादी करके मैं जिंदगी भर ऐशो आराम से रहूंगा। जियांग चेन ने कहा था कि मुझे पछतावा होगा। मेरा मजाक देखना चाहता है, कितना बेवकूफ है। रुको, वो क्या है? गाड़ी रोको। जियांग चेन, इस गंदी जगह पर इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई? जियांग चेन, देखना बंद करो। वो मेरे ससुर की मेबैक है। तुम जैसे लोग जिंदगी में कभी नहीं बैठ पाओगे। शोहाओ, तुम रुओ टोंग हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम रुओ टोंग को कैसे बुला रहे हो? तुम्हें अभी बदलना चाहिए। मेरी पत्नी को लिन कुमारी कहो। जियांग परिवार का बड़ा बेटा किसान बन गया है। जियांग चेन, तुम बहुत दुखद और हास्यास्पद हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई? क्या मैं किसी को बताऊं? एक किसान, मिट्टी में काम करने वाला। अगर लोगों को पता चला तो मेरी शर्मिंदगी कहाँ छुपाऊं? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया था। अगर तुम मुझे नीचा समझते हो तो चले जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। अरे घिनौना है, यह मिट्टी खाद से भरी है। तुमने जानबूझकर मेरे कपड़े गंदे किए। तुम लोगों की आंखें ही नहीं है। हम अंधे नहीं हैं।
मुझे लगता है तुम जल रहे हो। एक से चले। मेरे लिए 1 लाख रुपए का कस्टम सूट बुक किया। तुम जल रहे हो क्योंकि मैं अपने ससुर के मेबैक में बैठता हूँ। तुम जल रहे हो क्योंकि मैं लिन परिवार में बेहतर जीवन जी रहा हूँ। संक्षेप में, तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैंने एक अच्छी पत्नी पाई। मैं तुमसे जल रहा हूं। तुम सोचते हो क्योंकि मेरी पत्नी उससे 100 गुना बेहतर है। मुझसे बेहतर? एक गांव की औरत ने तुम्हें क्या आत्मविश्वास दे दिया? जियांग हाओ ने मुझसे शादी की, यह उसकी किस्मत थी। पूरा जियांग परिवार उस पर गर्व करेगा। और वह गांव की औरत शर्मिंदगी के अलावा तुम्हें और क्या दे सकती है? उसे जीवन भर खेतों में काम करना पड़ेगा, जीवन भर। सीधा करना नहीं हो पाएगा। उसके पास अभी बस बातें करने का हौसला है, बाकी सब कमजोर है। हाँ हाँ हाँ। हमारे दामाद का मजाक उड़ाने की हिम्मत? तुम लोगों में योग्यता ही क्या है? मालकिन ने दामाद को दिया $1 अरब की कंपनी। बॉस लिन, आप वापस चले जाइए। हालांकि सुपरिवार के पास पैसा है, लेकिन हम पैसे एक निश्चित घाटे के प्रोजेक्ट पर बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन सुसु जी। मुझे दोबारा न कहना पड़े। ठीक है। अफसोस है कि जियांग हाओ से उधार लेकर ये तोहफे खरीदे। जियांग हाओ। मैं यह बात कैसे भूल गया? जियांग हाओ जियांग चेन का छोटा भाई है, यानी तुम्हारा देवर। यह लिवानशान तुम्हारी भाभी के पिता है। इस रिश्ते के कारण। हाँ। चलो एक बार मदद कर देते हैं, अंदर आओ। ओह, याद रखो, यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने सिर्फ जियांग परिवार के सम्मान में साइन किया है। जियांग परिवार, क्या ये मेरा दामाद जियांग हाओ है? धन्यवाद सुजी, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। रोल्स रॉयस 1 करोड़ से ज्यादा की है। और वह तियानजन यिपिन जियांग हाओ, तुम्हारा घर उसके पास ही है ना? हाँ। यह विला 2 करोड़ से ज्यादा का होगा। और वह $1 अरब की कंपनी। यह क्या स्थिति है? उसकी पत्नी तो बस एक गांव की औरत है। दामाद, यह मालकिन द्वारा आपके लिए शादी का उपहार है। मैंने कहा था नहीं चाहिए, फिर यह सब कर रहे हो। जल्दी ले जाओ। यह पहले वालों से अलग है, आपके लिए कंपनी तैयार की है ताकि आपके पास कुछ काम रहे, बेकार न बैठें। विला भी जियांग परिवार के पास है ताकि आपको घर जाने में आसानी हो। यह कार आपकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए है। शिवेन ने बहुत सोच समझ कर यह किया, पर मुझे वाकई जरूरत नहीं। जल्दी ले जाओ। या जरूरत नहीं है या फिर इतनी सारी चीजें ले आए बस हमारे सामने दिखावा करने के लिए? क्या मतलब? मूर्ख मत बनो जियांग चेन, ये सभी लोग तुम्हारे गांव के लोग होंगे। तुमने उन्हें किराए पर लिया है यह नाटक करने के लिए। उन्हें कितना पैसा दिया? गांव वाले। या और यह एक नजर में नकली चीज। मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत बहुत हास्यास्पद है। पत्नी, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है। जियांग चेन, मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगी। दिखावा। लो, शिवेन ने मन से चुना यह उपहार। तुम लोगों ने इसका अपमान किया। मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? ससुर, आप आ गए। पापा, जियांग हाओ के भाई ने नकली नाटक रचा है, मेरे सामने अमीर बनने का दिखावा कर रहा है। बताओ, हास्यास्पद नहीं है? जियांग हाओ के भाई। ऐसे मस्खरे से बहस करने का क्या फायदा? निवेश मिल गया है, चलो। सच में निवेश मिल गया पापा? क्या तुम्हें झूठ बोलूंगा? हाँ, अच्छा हुआ। जल्दी घर चलो, जश्न मनाएं। ठीक है। जियांग चेन, अगर मुझे याद नहीं, कल तुम्हारा दामाद वापसी का दिन है ना? मैं जियांग परिवार में इंतजार करूंगी, देखती हूँ तुम्हारी गांव वाली पत्नी तुम्हें क्या शानदार उपहार देगी। अरे, डर है कि वो आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सामान तोड़कर भागने की सोच रहे हो? छोड़ो, ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। 3 दिन बाद वापसी है, माँ ने घर से निकाल दिया है। क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं बहू हूँ, सास ससुर से मिलना तो बनता है। सही कहा। अरे पत्नी, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? पैर धोने का काम मैं खुद करूंगा। हिलो मत, तुमने पूरा दिन काम किया है, अब आराम करो। तुम क्या देख रहे हो?
यह मेरे गुरु द्वारा छोड़ी गई प्राचीन पुस्तक है। शायद इसमें तुम्हारा इलाज ढूंढने का कोई तरीका मिल जाए। इलाज? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर सच में इलाज का तरीका मिल जाए तो यह हजारों मरीजों के लिए वरदान होगा। अगर इसे उत्पादन में लाया जाए तो थोड़ा सा भी मुनाफा कमाने पर यह एक बड़ी संपत्ति होगी। मुझे संपत्ति से कोई मतलब नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ। पागलपति, अगर इलाज संभव होता तो शायद मैं पहले ही ठीक हो जाती। जल्दी करो, आज घर वापसी है, समय बर्बाद मत करो। चलो। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। पहले मेरे लिए गाड़ी तैयार कर दो। क्या हुआ? मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। पति, क्या तुम पहले जियांग घर चले जाओगे? मैं जैसे ही काम खत्म करूंगी सीधे वहां आऊंगी। ठीक है, जरूरी काम पहले, तुम जाओ। और हाँ जियांग चेन, मैंने घर वापसी का उपहार तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में मैं किसी को जियांग घर भेज दूंगी। हाँ, घर वापसी का उपहार तैयार है। क्या यही है? भेजने की क्या जरूरत है? मैं खुद ले जाऊंगा। क्या सच में मिल गया? वो रहस्यमय महिला निवेशक का निवेश। हमारे जियांग परिवार को भी 2.5 अरब मिलेंगे। मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। जियाओ हाओ वाकई में काबिल है। अरे वाह, ये सब मेरी पत्नी की मेहनत है। मैं तो बस थोड़ा सा फायदा उठा रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ, जियाओ हाओ, सबसे बड़ा योगदान तो हमारे जियांग परिवार के लिए एक अच्छी बहू लाने का है। अगर जियांग चेंग की उस बकवास पर ध्यान दिया होता तो हमारे जियांग परिवार को इन निवेशों में से एक पैसा भी नहीं मिलता। लगभग हमारे जियाओ हाओ को गांव में भेज दिया जाता। वो लालची बेटा उस गांव वाली के साथ रहने के लायक ही है। पापा, मैं आ गया हूं। क्या यह प्यारा सा बच्चा सच में घर वापसी करने आया है? अच्छे भैया, क्या तुम्हारी गांव वाली ने तुम्हारे लिए कोई कीमती उपहार तैयार किया है? मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारे सभी रिश्तेदार यहाँ हैं। माता पिता का मुंह मत काला करना। एक गरीब गांव की औरत क्या तैयार कर सकती है अच्छा सा गिफ्ट? जियांग चेन, मैंने तुमसे कहा था मत आना। तुम हमें शर्मिंदा करने आए हो क्या? वो गांव की औरत क्या लाई है, पता नहीं दिखाने लायक भी है या नहीं। अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। गिफ्ट में दिल की भावना होती है, कीमत इतनी मायने रखती है क्या? मैं बस यही लाया हूं, आप लोग जो चाहे करें। ये क्या है बेटा? बहू, क्या हुआ? क्या इस गिफ्ट में कोई खास बात है? ये तो वही छोटे शहर के स्टॉल पर मिलने वाला साधारण जिनसिंग है। इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं, ये तो वो है। ये मेरे पिताजी ने उस महिला धनकुबेर को दिया था। 1000 साल पुराना जिनसेंग, कीमत 50 मिलियन की है। महिला धनकुबेर, क्या तुम मेरी पत्नी 11 वेन की बात कर रहे हो? बेटा, तुम कह रहे हो कि ससुर ने इस जिनसेंग से 5 बिलियन का निवेश हासिल किया? नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो ये जिनसिंग तो उस महिला धनकुबेर के पास होना चाहिए। ये जियांग चेन के पास कैसे आया? इस वजह से क्योंकि तुमने ये चुराया है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। जियांग चेन और महिला धनकुबेर एक ही गांव के हैं। वो हमारे पीछे छिपकर आया होगा। हमारे जाने के बाद उसके घर में घुसकर मेरे ससुर के दिए जिनसिंग को चुरा लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। घर के कागजात तक जाली बनाने की हिम्मत करते हो? तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा गिफ्ट दिखाने के लिए चोरी तक कर ली। जियांग चेन, तुम सच में बेहुदा हो। नहीं क्या? दरिंदे, महिला धनकुबेर का सामान चुराने की हिम्मत, और ये मुसीबत यहाँ ले आए। तुम किसको मुसीबत में डालना चाहते हो? पापा सुनिए, ये सुनने की जरूरत नहीं। माँ, आपने मुझे मारा। मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है अभी? इस जिनसेंग को वापस महिला धनकुबेर को लौटा दो और पुलिस स्टेशन में सरेंडर करो। कभी जियांग घर वापस मत आना। मैं सू में तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती। माँ पापा, अगर गिफ्ट पसंद नहीं तो मैं वापस ले जाता हूँ। हमारी श्रद्धा को। श्रद्धा? चोरी की चीज से श्रद्धा दिखाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हारी गांव वाली पत्नी को लज्जा नहीं है? तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी का अपमान मत करो। अरे ऐसा करो, अगर आज तुम एक और कीमती उपहार दिखा सको
तो मैं खुद को थप्पड़ मारकर तुमसे माफी मांगूंगा। शायद उसे यह मौका कभी नहीं मिलेगा। सुजी का उपहार आ गया है। सुजी ने जियांग परिवार को भेजा है एक दुर्लभ गुलाबी हीरे की हार, एक शीर्ष मास्टर द्वारा हाथ से तराशा गया जेड का टुकड़ा और क्यूई बाइशी के 12 राशियों के हस्तलिखित चित्र। जियांग साहब, सुजी की कीमती उपहार पहुंच गए हैं। अलविदा। हे भगवान, ये सब मिलाकर कम से कम 2 करोड़ कीमत का है। यह सुजी आखिर कौन है? इतना शानदार उपहार देने की हिम्मत कैसे की? शिवेन, मेरे हाथ में जो है वह उपहार नहीं है। यह सब असली उपहार है। शिवेन कौन है? क्या यह जियांग चेन की उस गांव वाली पत्नी है? नाम तो यही लगता है, लेकिन वो इतनी अमीर कैसे हो सकती है? यह जरूर कोई गलती है। ऐसा उपहार देने वाला कम से कम 1 अरब की संपत्ति वाला होगा। अगर यह सच है तो क्या जियांग हाओ ने गलत लड़की से शादी कर ली? क्या ये उस रहस्यमय महिला धन देवी ने भेजा होगा? अरे, हो सकता है जियांग चेन और वो धन देवी एक ही गांव की है, इसलिए उस गांव वाली लड़की का नाम उसके जैसा होना संभव है। मैं समझ गया, यह जरूर उस रहस्यमय महिला ने भेजा है। वह रहस्यमय महिला मेरे लिन परिवार के साथ साझेदारी कर रही है और यह उपहार भेजा है, लेकिन संयोग से जियांग परिवार को मिल गया। ओह, अब समझ आया। तो यह उपहार जियांग चेन से कोई लेना देना नहीं है। सास ससुर जी, यह उपहार आप दोनों के लिए है। हे भगवान, 2 करोड़ का सामान ऐसे ही दे दिया। लिन जी की बेटी कितनी शक्तिशाली है। अगर मेरी बहू ऐसी होती तो मैं सोते सोते हंस पड़ता। सपने देखते रहो। हा हा हा, मैंने कहा था न, यह नीच कभी ऊपर नहीं आ सकता। गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। भैया, अब क्या कहोगे? मेरी पत्नी ने 2 करोड़ का उपहार माता पिता को दे दिया और तुम दोनों चोरी का सामान दे रहे हो। क्या ये ठीक लगता है? जियांग हाओ, तुम क्या करना चाहते हो? वक्त बर्बाद हो रहा है। किंग किंग, जल्दी चलाओ। ठीक है मिस। माँ पापा, मुझे लगता है जियांग चेन सिर्फ हमारे परिवार को शर्मिंदा करेगा। बेहतर होगा कि उसे घर से निकाल दिया जाए। मैं सहमत हूँ। अब हमारा लिन परिवार देवी लक्ष्मी से रिश्ता जोड़ चुका है। अब तो हम अमीरों की श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे निकम्मे से रिश्ता रखना भी शर्म की बात है। माँ पापा, आप तो सहमत नहीं होंगे, है ना? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। चोरी की चीजें लेकर घर वापस आया है। बेशर्म, क्या तुझे मेरी कोई इज्जत है? मैं भी तेरा बाप नहीं हूँ। बेईमानी और लालची मेरी 7 पीढ़ियों की किस्मत खराब थी, जो तुझ जैसे नालायक को जन्म दिया। निकल यहाँ से, तुरंत निकल। तुम लोगों ने मुझे गांव की लड़की से शादी करने भेज दिया और अब मुझे शर्मिंदगी का कारण समझते हो और अब रिश्ता तोड़ना चाहते हो, है ना? बिल्कुल सही। हाँ, जियांग चेन, बताओ तो, अगर तुमने शादी नहीं बदली होती तो आज तुम रुओतों के साथ ऐशो आराम कर रहे होते, लेकिन तुमने बदल दिया। गांव की औरत के घर जाकर रहने वाला तुम जिंदगी भर इस शर्म से नहीं उबर पाओगे। हाँ हाँ हाँ, जल्दी निकल यहाँ से। यह जियांग परिवार ने मेरे लिए जश्न का आयोजन किया है। तुम जैसे गरीब किसान का यहाँ कोई स्थान नहीं है। मेरी बहू ने कहा निकलो, सुनाई नहीं देता? निकलो। तुमने जियांग परिवार का नाम डुबो दिया है। अगर अभी नहीं निकले तो पैर तोड़ दूंगा। तुमने रिश्ता तोड़ना चाहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज से चाहे मैं गरीब रहूं या अमीर, तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। रुको जियांग हाओ, तुम्हें फिर क्या चाहिए? जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं, अंडरवियर, मोजे, सब जियांग परिवार के हैं। जाना है तो जियांग परिवार की चीजें यही छोड़कर जाओ। क्या तुम उसे नंगा करना चाहते हो? यह तो बहुत शर्मनाक होगा। मैं तो यह देख भी नहीं पाऊंगा। जियांग हाओ, मैं तुम्हें संयम बरतने की सलाह देता हूँ। संयम? तुम्हारी क्या औकात है? आओ, बड़े बाबू की मदद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इसकी चड्डी उतार दो। मैं सबको दिखाना चाहता हूं।
जियांग परिवार के दोनों बेटे, मैं इसे अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ क्योंकि इसने एक गांव की लड़की से शादी की। हाँ, मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? यह औरत कौन है? कितना दबदबा है? ये लग्जरी कारों का काफिला, बॉडीगार्ड्स। ये लड़की सामान्य नहीं है। पापा, ये मैंने रोटों के लिए सेलिब्रेशन पार्टी की तैयारी की है। तुमने बाहर वालों को क्यों बुलाया? नहीं नहीं, मैंने कोई बाहर वाला नहीं बुलाया। ये हमारा फैमिली फंक्शन है। नहीं, तो यह औरत कौन है? मुझे पता है, वह जरूर मेरे लिए आई है। तुम हमारे लिन फैमिली को देवी की कृपा मिली है। यह बात जरूर बड़े परिवारों को हिला देगी। यह औरत जरूर किसी बड़े परिवार से है जो मुझसे जुड़ने आई है। हाँ, ऐसा ही होगा। हाँ, ये देवी खरबों की मालकिन है। उसने कई कंपनियों में निवेश किया है। उसकी संपत्ति डरावनी है, क्षमता भी अद्भुत, देश में सबसे आगे है। तो बड़े परिवारों को जरूर चाटुकारिता करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है हमारी जियांग फैमिली का भविष्य बड़े परिवारों में सबकी पसंदीदा होगी। हाँ प्यारी बीवी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जियांगाओ तुम्हें पत्नी बनाकर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है। हाँ मेरी प्यारी बहू, हमारी जियांग फैमिली को तुम पर गर्व है। जियांग चेन, देख लिया ना, मैं लिन रोटोंग जियांग हाओ को और पूरी जियांग फैमिली को गौरव दिला सकती हूँ, जो तुम्हारी गांव वाली बीवी कभी नहीं कर सकती। मेरी सेलिब्रेशन पार्टी में स्वागत है। तुमने मुझे क्यों मारा? ताकि याद रखो, अगली बार मेरे पति को हाथ लगाया तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। क्या यह वही बीमार और कमजोर बीवी है? अपने गंदे हाथ हटाओ, चले जाओ। माफ करो पति जी, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तुम्हें बेवजह तंग किया गया। ये जियांग चेन है जिस गांव वाली से शादी की थी, सू शिवेन। ये लिन रुओटोंग से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे है? जियांग हाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लिन रोटोंग को मारा गया। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, उल्टा इस गांव वाली से मेरी तुलना कर रहे हो। क्या तुम तलाक चाहते हो? अरे मेरी प्यारी बहू, गुस्सा शांत करो। ये हमारे जियाओहाओं की गलती नहीं है, गलती इस गांव वाली की है। हाँ, सुशिवेन, तुम इस नासम को क्या खिलाया गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बहू को थप्पड़ मारने की? जल्दी से आकर माफी मांगो। माफी? कभी नहीं। मुझे तंग करो तो ठीक है, लेकिन मेरी बीवी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं। पति जी, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बुरा बर्ताव किया? यह गुस्सा। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए इसका बदला लूंगा। उसका बदला लो। एक कारवा किराए पर लो, कुछ गांव वालों को बॉडीगार्ड बना लो, बाजार से सस्ते कपड़े खरीदकर थोड़ा संवार लो। क्या तुम सच में समझती हो कि तुम किसी बड़े घराने की रईस लड़की हो? रईस लड़की? अपने आप को देखो, क्या तुम इस लायक हो? मेरा बेटा जियांगचेन गांव में दामाद बनकर आया, तुम्हारी इस गांव की लड़की के लिए शुभकामना देने, और तुमने क्या किया? एक भी सभ्य वापसी उपहार नहीं दे पाई। तुम्हें हमारे सामने झूठ बोलने की शर्म भी नहीं आती। हम दोनों बूढ़ों को रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा कर दिया, और तुम यहाँ दिखावा कर रही हो। गांव की लड़की ही तो हो। लगता है तुम्हें शर्म शब्द का मतलब भी नहीं पता। क्या मैंने तुम्हें वापसी उपहार तैयार करने को नहीं कहा था? क्या तुमने भेजा नहीं? मिस, आपके द्वारा तैयार किए गए सभी वापसी उपहार यहाँ हैं। ये वो है जो उसने लाए हैं। पापा, रुओटोंग ने कहा ना, ये सब उसके लिए है। हाँ, रुओटोंग ने ये 2 करोड़ के उपहार लिए और हम दोनों को दे दिए, और तुम इस गांव की लड़की ने इस प्यारी सी लड़की के साथ मिलकर जबरदस्ती हड़पने की कोशिश की। मेरी अच्छी बहू की भावनाओं का क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी भावनाएं? क्यों लिन रुओटोंग कह सकती है कि ये उसके हैं और मैं और 11 तुम्हारे ताने सुनते रहे? तुम भेदभाव कर रहे हो, यह बहुत स्पष्ट है। हाँ,
हम भेदभाव कर रहे हैं। तुम देखो भी, हमारी रोटोंग किस स्तर की है और ये सुई 11 वैन किस स्तर की है। हम इस गांव की लड़की को क्यों महत्व दें? तुम इस नाकारा प्यारे ने एक भी वापसी उपहार नहीं दिया। तुम्हें अपनी माँ को डांटने का क्या अधिकार है? चुप हो जाओ जियांग चेन, निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बिना इजाजत के रुके हो, कोई तुम्हें खाने को भी नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग जल्दी खुश न हो किंग किंग। मेरे द्वारा खरीदे गए वापसी उपहारों के रसीदें निकालो। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि किसने किसका उपहार हड़पा है। रसीदें दिखाओ। मिस, ये सभी रसीदें हैं। अच्छी तरह देख लो इन रसीदों की जानकारी, कहीं भी जांच लो। अगर इनमें से एक भी झूठी है तो मैं सुई 11 वैन अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि ये रसीदें असली हैं, तो तुम सब एक एक करके मेरे पति से माफी मांगोगे। पत्नी, जल्दबाजी मत करो, मेरे लिए यह सब करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे आदमी हो, मेरे सुशीवेन का भविष्य हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दाव पर लगा सकती हूँ। लगता है वह वाकई मेरी परवाह करती है। ये रसीदें, ये कोड बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सब चीजें, क्या ये सच में उस गांव वाली औरत ने लाई है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक खेती करने वाली गांव वाली औरत है। वह 2 करोड़ की वापसी भेंट कैसे दे सकती है? ये रसीदें जरूर नकली है। प्रिय, वो सुशीवेन कोई देवी तो है नहीं, उसे भविष्य का ज्ञान नहीं है, तो ये सब पहले से कैसे तैयार कर सकती है? वापसी भेंट के कोड से मेल खाती है रसीदें। अब समझ आया, शुरू से ही तुम ही तो हड़प रहे थे। उनकी वापसी भेंट। अब पता चला, शुरू से ही ये दंपति चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए थे। कितना हास्यास्पद है। अपने ही भाई की वापसी भेंट हड़पी और हर जगह उन्हें नीचा दिखाया। बेहद बेशर्मी है। चुप रहो, सब चुप रहो। अगर यह सच भी है तो क्या हुआ? मैलिन परिवार की सारी संपत्ति की गारंटी लेता हूँ। यह गांव वाली औरत इतना बड़ा दाव नहीं लगा सकती। ये पुराने चित्र और कलाकृतियाँ सब नकली हैं। नकली? हाँ, बिल्कुल नकली। ये रसीदें और ये पुरानी कलाकृतियाँ सब एक साथ बनाई गई नकली चीजें हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ 2 करोड़ की इन नकली पुरानी कलाकृतियों के लिए जेल की सजा हो सकती है। पागल हो गए हो तुम? हमारे सामने दिखावा करने के लिए कानून तोड़ने वाले काम भी करने को तैयार हो, और ये सारी चोरी की चीजें यहाँ ले आए। जियांग चेन, सुशीवेन, तुम दोनों आखिर किसको मारना चाहते हो? ये सब असली चीजें हैं। अब भी बहाने बना रहे हो? अगर बहानों से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। बिना सबूत के तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ आज किसकी गिरफ्तारी होती है। तुम दोनों पति पत्नी सच में बिना मौत देखे दम नहीं लेते। आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। हाँ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस आकर देखेगी किसको ले जाते हैं। पुलिस क्यों बुलानी है? बेटा, मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं, सचझूठ एक नजर में पहचान लूंगा। छियाओ चेन, तुमने एक गांव वाली औरत से शादी की है। शहर में क्या कर रहे हो? गांव में खेती करो। यहां आकर अपने भाई के साथ क्यों लड़ रहे हो? उसकी पत्नी तो लिन समूह की राजकुमारी है। हमारे जियांग परिवार को उनकी चापलूसी करनी चाहिए। क्या तुम्हें यह नहीं पता? दादाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसा करोगे। बचपन से ही मैंने तुम्हें सिखाया है कि बड़े भाई होने के नाते छोटों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए। हालांकि तुम्हें कोई योग्यता या भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने जियांग परिवार का नाम नहीं डुबो सकते। क्या ये सब? क्या तुम भूल गए हो या मेरी सारी शिक्षा कुत्ते के पेट में चली गई? दादाजी, आप उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पक्षपात के लिए किसी कारण की आवश्यकता होती है क्या? पापा, आप जियांग चेन के साथ इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जल्दी से आकर देखो ये बेकार चीजें, आखिर ये असली है या नकली। इन 2 मूर्खों को पूरी तरह से निराश कर दो। हाँ पापा, और समय बर्बाद मत करो। मेरे पास अब कोई धैर्य नहीं बचा इन 2 मस्करों के साथ। उनके नाटक देखने के लिए मुझे देखने दो। जियांग हाओ, दादाजी, क्या यह विश्वसनीय है? चिंता मत करो दादाजी। वो पोतू दादाजी का जीवन भर का सबसे बड़ा शौक पुरानी वस्तुएं और कलाकृतियां हैं। अब तो वे सांस्कृतिक विरासत संघ के विशेषज्ञ हैं। उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। बस देखो मैं कैसे इन मूर्खों को शर्मिंदा करता हूं। ये तो किबाइशी है, किलाओं की 12 राशियों की पेंटिंग।
ऐसी चीज का मूल कैसे अस्तित्व में हो सकता है? अगर ये असली है तो इसकी कीमत 2 अरब से कहीं अधिक होगी। सुन रहे हो जियांग चेन, तुम्हारी ये चीज एकदम नकली है। ये क्या है दादाजी? क्या ये पेंटिंग असली है? नहीं हो सकता। ऐसी चीज का मूल कैसे अस्तित्व में हो सकता है? हट जाओ। जियांग हाओ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? बहू, तुम क्यों चिंता कर रही हो? बुजुर्ग जब गंभीर हो जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, भले ही नकली साबित हो, लेकिन तर्क और प्रमाण के साथ, ताकि कुछ लोग असंतुष्ट न हो। और यहाँ बेकार का हंगामा न करें। ठीक है, तो मैं निश्चिंत हो गई। जियांग चेन, सु शिवेन, सास ससुर के सम्मान में आज मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। बस तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम हीन हो। यहाँ से रेंग कर निकल जाओ तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी। अब भी ऐसी अकड़ भरी बातें कर रहे हो। लिन परिवार को तुम जैसी अहंकारी झगड़ालू बेटी मिली है। लगता है परिवार बर्बाद होने वाला है। अब नहीं। सुशीवेन, तुम्हारी हिम्मत। मेरी पत्नी ने दयालुता दिखाई मेरे माता पिता के नाम पर। तुमसे ज्यादा बहस नहीं करेगी। अगर तुम नहीं मानोगे तो छोड़ो। लिन परिवार को श्राप देने की हिम्मत। इस स्थिति और लेने से इनकार किया। अब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम्हें लगता है मेरी बहू का कोई सहारा नहीं है? कोई सहारा नहीं है। देखती हूँ तेरी बदतमीजी की जुबान कैसे फाड़ती हूँ। असली? ये तो असली है। ये सारी चीजें सच में असली है। दादा ने भी पुष्टि कर दी। जियांग हाओ, लिन वोटोंग, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? दादा सच में बुढ़ापे में अंधे हो गए हैं? ये सारी चीजें कैसे असली हो सकती है? ये मुमकिन नहीं। वो एक गांव की औरत कैसे असली चीजें खरीद सकती है? दादा, फिर से गौर से देखो। तुम किसी के झांसे में आ रहे हो। ठीक है बूढ़े, मैं फिर से देखता हूं। पत्नी, मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संभव है कि इन चीजों को खरीदने के पैसे सुपरिवार ने कई पीढ़ियों की संपत्ति जमा की थी? क्या कई पीढ़ियों की कमाई खर्च कर दी बस इन पुराने चित्रों और कलाकृतियों को खरीदने के लिए? सबके सामने उस शब्द को क्या कहते हैं? जियांग चेन, ओ जियांग चेन, देखो तुमने कैसी फिजूल खर्च औरत से शादी की है। दुनिया में इतना बेवकूफ भी कोई हो सकता है? कई पीढ़ियों की कमाई खर्च कर दी बस शादी के बाद के दिन गरीबों की इज्जत बचाने के लिए। वैसे भी ये सब नकली है, बेशर्म। एक भिखारी की बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन को मूर्ख कहने की? तुम नीच औरत। तुम किसे भिखारी कह रही हो? पूछने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल लिन ग्रुप के चेयरमैन लिन वानशान को मेरे पिता। तुम साफ साफ बताओ, मेरे पिता कैसे भिखारी हैं? मैं ये बताना नहीं चाहती थी तुम्हारे परिवार में दरार न आ जाए। तुम लोग मेरे और मेरे पति के सामने शर्मिंदा न हो जाओ। लेकिन तुमने मेरे पति को बिल्कुल नहीं समझा। अब मुझे तुम्हारी भावनाओं की परवाह करने की जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो लिन परिवार को वो 50 अरब का निवेश कैसे मिला? क्योंकि तुम लिन रोटोंग, जियांग चेंग की भाभी हो। लिन परिवार को निवेश मिला सिर्फ जियांग चेन की वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग चेन, जियांग परिवार का सबसे उपेक्षित बेटा नहीं है? क्या उसके पास कोई रहस्यमय पृष्ठभूमि है जिसे वह छुपा रहा है? बिल्कुल नहीं। लिन परिवार ने निवेश हासिल किया। वो मेरी पत्नी की काबिलियत है। वो मेरे ससुर का कमाल है। ये बेवकूफ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही सुशी वेन, तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। यहाँ कोई तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारी झूठी बातें। विश्वास करो या न करो, यह सच है। चुप रहो जब तक बुजुर्ग यह तय नहीं करते कि ये उपहार असली है या नकली। तुम एक गांव की औरत हो। तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। आप देख लें असली है या नकली, जल्दी निष्कर्ष निकालें। मैं इन 2 मूर्खों के शोर से तंग आ चुका हूं। ये तीनों चीजें बिल्कुल असली है और हर एक अगर नीलामी में रखी जाए तो इसकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर हो सकती है। बस हो गया। ये सारी चीजें असली निकली। यह कैसे संभव है? सुशी वेन, तुमने सच में सुपरिवार के कई पीढ़ियों की बचत खत्म कर दी बस जियांग चेन को शादी के बाद के समारोह में गर्व महसूस कराने के लिए। क्यों? मैंने लिन वोटोंग से 1 लाख का लग्जरी कार मांगा तो उसने मुझे खूब डांटा। जियांग चेन में ऐसा क्या है कि सुशी वेन ने उसके लिए सब कुछ लुटा दिया? बेटा, तुम्हें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। सोचो, तुम जियांग परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। ये उपहार आखिरकार तुम्हारे ही होंगे।
हाँ पत्नी, ये सब चीजें आगे हमारी होंगी। ये दो मूर्ख हमें करोड़ों का उपहार दे गए। हाँ, मुझे यह कैसे नहीं सूझा। जियांग चेन, सुशी वेन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। कई पीढ़ियों की मेहनत की कमाई हमें उपहार में दे दी। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुम जल्दी खुश हो रहे हो। ये चीजें जब हम दंपति ने भेंट की हैं, तो इनका अधिकार हमारे पास ही रहेगा। पति, तुम क्या करोगे? जब जियांग परिवार इनकी कदर नहीं करता, तो हम सब वापस ले लेंगे। सब वापस ले लो। रुको, ये सब मेरी चीजें हैं। वापस कर दो, सब वापस कर दो। डाकू, तुम सब डाकू हो। मेरा खजाना मत छीनो। दादाजी, दया मत दिखाओ, वे इसके लायक नहीं हैं। तुम डाकू लोग, मेरा खजाना वापस दो। लेकिन ये तो मेरे दादाजी हैं। दादाजी, आप ठीक तो हैं? झूठी दिखावटी हमदर्दी मत दिखाओ। नालायक बच्चे, चीज वापस दो। मैं ये खजाना जियोहाओं को विरासत में दूंगा। देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत? मार डालूंगा। शिवेन द्वारा तैयार की गई दहेज, लेकिन तुम इसे जियांगहाओ को विरासत में देना चाहते हो और मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। दादाजी, हम दोनों ही आपके पोते हैं, ऐसा क्यों? और तुम लोग जियांगहाओ के प्रति इतने पक्षपाती क्यों हो? मैं उससे किस मामले में कम हूं? क्योंकि तुम बेकार, नाकाबिले जिक्र हो। तुम्हें जियांग परिवार में रखा गया है सिर्फ जियोहाओं के लिए, एक मुफ्त के नौकर की तरह। वरना तुम्हें बहुत पहले घर से निकाल दिया होता। बिल्कुल सही। शिवेन सही कह रही है। मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। बकवास बंद करो जियांगचेन, फौरन मेरा खजाना वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बहुत हो गया। चाहते हो तो मैं नहीं दूंगा। अरे रे रे, नहीं, वो मेरी विरासत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे तोड़ने की? अभी खत्म नहीं हुआ। रुको, हाथ मत उठाओ। सुशीलन, तुम पागल हो गई हो। ये तो उस परिवार की कई पीढ़ियों की बचत से खरीदा गया था, करोड़ों का खजाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे पति का अपमान बदला जा सके, तो अरबों खरबों का क्या फर्क पड़ता है? खत्म हो गया। मेरा सारा खजाना चला गया। ओ मेरा खजाना। नहीं, मुझे तुरंत अध्यक्ष से संपर्क करना होगा। शायद इसे ठीक करने का कोई तरीका हो। सुशीलन, तुम पागल हो। इतनी कीमती चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि ये सब नकली है? क्योंकि यह नकली है, तो इसे नष्ट करने में क्या हर्ज है? खासकर इन चीजों का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? जियांगचेन द्वारा लाया गया शादी के बाद का उपहार हमारे जियांग परिवार में आया है, तो ये हमारी चीज है। तुमने ये सब चीजें तोड़ दी। तुम्हें हर चीज की कीमत चुकानी होगी, नहीं तो क्या? क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? हाँ, तुम यह मत सोचो कि यहाँ कोई तुम्हें छू नहीं सकता। जियांगहाओ, इसे मारो। मिस। जियांगचेन, कैसा लगा? दर्द हो रहा है? तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? दर्द नहीं हो रहा। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे धन्यवाद? तुम्हें धन्यवाद कि तुमने मुझे इन लोगों का असली चेहरा दिखाया। बेटा, माम पापा, मेरे दांत टूट गए। सही हुआ। मिस की बीमारी फिर से बढ़ गई है। बहू, दामाद, तुम्हारे पास यह कैसे है? मुझे डर था कि बहू को कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ रख लिया। बहू, जबकि मिस तो साथ भी नहीं थी। दामाद ने फिर भी अस्थमा की दवा साथ रखी। मिस ने गलत नहीं देखा।
दामाद एक भरोसेमंद अच्छे इंसान है। कैसा लगा? जियांग चेन, तुम एक जानवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा मारने की? अच्छी बहू, ये मारना कहाँ है हमारी एक्साई वहां को। ये तो सीधे तुम्हारे थप्पड़ मारने जैसा है। हाँ, मेरे सामने मेरे पति को मारना, यह मेरा लिनवोटोंग का अपमान है। आज की यह बात यूं ही नहीं छोड़ी जाएगी, मत सोचो कि कुछ गांव वालों को बॉडीगार्ड बना लेना। तुम मेरे लिनवोटोंग के सामने बेखौफ हो सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज की यह बात खत्म नहीं हुई। मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ, तुम लोग इंतजार करो। तुम लिन वैनशांग से संपर्क करना चाहती हो? यह फोन मैं करूंगा। तुम करोगे? पत्नी, उसे ससुर का नंबर कैसे मिला? तुम उसकी बकवास सुन रहे हो। मेरे पापा लिन समूह के चेयरमैन हैं। वह एक गांव की औरत आमतौर पर माथा पीटने पर भी मेरे पापा से मिल नहीं पाती। उसे मेरे पापा का संपर्क नंबर कैसे मिल सकता है? लिन रोटोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बस करो, नहीं तो 11 में वापस ले लेगा तुम्हारे लिन परिवार का 50 अरब का निवेश। जियांग चेन, तुम मुझे यह नहीं बताने जा रहे हो। यह गांव की औरत वही है जिसके पास खरबों की संपत्ति वाली देवी है। ऊपर से नीचे तक सभी पूर्वज किसान थे और अब देवी से जुड़ने का सपना देख रहे हो। मैं तो अपनी अच्छी बहू पर भरोसा करूंगी। रुओतोंग देवी है, मैं यह नहीं मानूंगी कि तुम यह गांव की औरत हो। मेरी पत्नी का व्यक्तित्व, मेरी पत्नी का इतिहास देवी के नाम के लायक है। समय गिनो। मेरे पिता को अभी 5 अरब का निवेश मिल गया होगा। मैं लिन रुओतोंग देवी बनने से बहुत दूर नहीं हूं। बॉसू, आप देख लीजिए। आप अपनी इकलौती बेटी को मेरी बेटी की नौकरानी बनाना चाहते हैं। बेटी कमजोर है, हमेशा देखभाल की जरूरत है। मेरी बेटी बहुत समझदार है, हर छोटी चीज का ध्यान रखती है। बिल्कुल सही है। सो बेटी की सेवा करने के लिए 5 अरब का निवेश पहले ले लो। बेचने का समझौता मैं बेटी को दे दूंगा। लेने या न लेने का फैसला उसका है। हाँ, अरे धन्यवाद बॉसू। बेटी को बेटी की नौकरानी बनाकर मेरा लिन परिवार पूरी तरह से इस खरबों के पूंजी से जुड़ गया। लिन समूह का उदय अब दूर नहीं है। बॉसू, मैं आपको विदा करता हूं। जल्दी से ये अच्छी खबर रुओतोंग को बतानी है। जियांग घर जाकर बेचने का समझौता बेटी को दे आओ। जियांग चेन, तुम सच में यह सोचते हो यह गांव की औरत देवी बनने का नाटक करने के बाद बच निकलेगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, यह असंभव है। आज यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूँ। बेटी को पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अभी पिता को फोन करने वाला था, वह खुद ही फोन कर दिया। हेलो पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी आपको एक अच्छी खबर बतानी है। अच्छी खबर? क्या वो 5 अरब का निवेश आ गया है? यह निवेश हमारे जियांग परिवार का भी आधा है। इस पैसे से मैं जो चाहूँ वह खरीद सकती हूँ। ये 2.5 अरब का निवेश आ गया है। हमारे जियांग परिवार की कीमत तुरंत कई गुना बढ़ जाएगी। सीधे शहर के टॉप परिवारों में शामिल हो जाएंगे। अब हमारा जियांग परिवार वाकई में पूर्वजों का नाम रोशन करेगा। ये सब मेरे जियांगाओं की वजह से है। अगर मैंने रुओतोंग को पहचाना नहीं होता और उससे शादी नहीं की होती तो क्या आज ये अच्छा दिन देखने को मिलता? जियांग चेन की तरह नहीं, जिसने एक गांव की औरत से शादी की है और दूसरों की बुरी आदतें भी सीख ली। बस धोखा देने का हुनर आया और सोचा कि वो धन की देवी बन जाएगी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे नाम पर गुलामी का करार कर दिया? मुझे उस परिवार की लड़की की नौकरानी बना दिया? नौकरानी? ये लड़की कौन है? उसके पास क्या योग्यता है कि हमारे जियांग परिवार की बहू उसकी नौकरानी बने? मेरी बहू तो लिन समूह की राजकुमारी है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बहू को गुलामी का करार करने के लायक बनाती है? लड़की, वही जिसके पास खरबों की संपत्ति है, वह रहस्यमय धन की देवी। लड़की की नौकरानी बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसका मतलब है कि मेरा लिन समूह खरबों की संपत्ति वाली धन की देवी के साथ पूरी तरह जुड़ जाएगा। यानी कि आगे चलकर लिन समूह सैकड़ों, हजारों करोड़ का हो जाएगा और अंततः लड़की जितना, यानी खरबों का। जब मैं सोचता हूँ कि आगे चलकर लिन परिवार के साथ यह अकूत संपत्ति बांटूंगा, ओह, मेरी सांसें ही रुक सी गई हैं। हमारे जियांग परिवार को एक अच्छी बहू मिल गई है। ये मेरी पत्नी है जो लड़की की नौकरानी बनने वाली है। मेरी पत्नी है जो खरबों की संपत्ति वाली बनने वाली है। मेरी पत्नी है। मैं जियांग हाओ सही पत्नी चुनकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं और तुम जियांग चेन
तुम्हें इस गरीब गांव की लड़की के साथ जीवन बिताना होगा। यही तुम्हारी नियति है जिससे तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जियांग हाओ, वेंचिंग इंटरनेशनल, क्या यासु लड़की द्वारा निवेशित कंपनियों में से एक नहीं है? वह जियांग परिवार में क्यों आया होगा? सोचने की क्या बात है, वो तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे लिए? हाँ बहू, अब तुम सु लड़की की निजी नौकरानी हो। आगे चलकर तुम उसके सबसे करीबी लोगों में से एक होगी। ये वेंचिंग इंटरनेशनल तुम्हारी खुशामद करने के लिए दौड़ा चला रहा है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आगे चलकर ऐसे लोग हमारे दरवाजे की चौखट घिस देने आएंगे। हमारी बहू बन जाएगी। हर बड़े परिवार की नजरों में सम्मानित व्यक्ति। देखा, तुम्हारी ये गांव की पत्नी अगर सम्मान चाहती है तो धोखे का सहारा लेती है, जबकि मेरी पत्नी तो पैदाइशी अमीर है। ऐसे अरबती व्यापारी भी उसकी खुशामद करने आते हैं। जियांग हाओ, इतना जल्दी खुश मत हो। तुम 100% कैसे कह सकते हो कि यह चेयरमैन मेरी पत्नी के लिए नहीं आया? बकवास। झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों सच में मरने तक नहीं मानती। पत्नी, उन्हें दिखा दो तुम कितनी ताकतवर हो। ठीक है पति जी। वेंचिंग इंटरनेशनल के चेयरमैन, मैं ही वह महान व्यक्ति हूँ जिससे मिलने तुम यहाँ आए हो। जल्दी से मेरे सामने झुककर अभिवादन करो। ये पागल कहाँ से आ गया? धिक्कार है, तुमने मुझे टक्कर मार दी। क्या तुम अंधे हो? मिस लिन रुओ टोंग की बंधन पत्र कृपया देख लीजिए। यह लिन वानशान वाकई बड़ी कीमत चुका रहा है। तुम जैसे बड़े आदमी से जुड़ने के लिए उसने अपनी ही बेटी को बेच डाला। दामाद, और भी अजीब बातें हैं। कोई मिस की कुत्ता बनना चाहता है, कोई मिस को गोद लेना चाहता है, और कोई जबरदस्ती मिस का गुप्त प्रेमी बनना चाहता है। किंग, तुम बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। बंधन पत्र सुशी वैन को कैसे मिल गया? क्या वह गांव की महिला नहीं बल्कि असली खरबों की मालकिन धनदेवी है? अगर ये सच है तो क्या हमने लोहे के चने चबा लिए? चुप रहो, सब चुप रहो। उसकी पहचान कभी सच्ची नहीं हो सकती। हाँ, जियांग चेन को इतनी किस्मत कैसे मिल सकती है? उसे तो बस एक गांव की महिला मिल सकती है जो सारी जिंदगी खेती ही करेगी। गांव की महिला। अब तक आकर भी सच नहीं मान रहे। यह लिनवान शान के हस्ताक्षर वाला बंधन पत्र क्या मेरी पहचान और तुम्हारी मूर्खता साबित करने के लिए काफी नहीं है? ये क्या है? पापा के हस्ताक्षर। यह हस्ताक्षर वाकई लिनवान शान के हैं। तो ये बंधन पत्र असली है। तो सुशी वैन की पहचान है धन देवी। सुशी वैन की पहचान धन देवी है। धिक्कार है, मैंने क्या खो दिया? मैंने अरबों की मालकिन धन देवी को जियांग चेन के हवाले कर दिया। मैं जियांग चेन, हम वापस बदले, हमें शादी वापस बदलनी होगी। सुशी वैन सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम सपने देख रहे हो। बेटा, माँ मेरा हाथ। बेटा, मुझे मत डराओ। मम्मी पापा, जियांग चेन को इतना सस्ते में नहीं छोड़ सकते। नहीं, धन देवी सिर्फ मेरी हो सकती है। वो भाई है, मैं छोटा भाई हूं। उसे बड़े होने के नाते छोटों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे मुझे सु 11 वैन को सौंप देना चाहिए। जियांग हाओ, अभी पछताना थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? एक गुलामी का करार क्या साबित कर सकता है? अगर तुम सच में लक्ष्मी देवी हो, इतनी बड़ी शक्ति रखती हो, तो लिन परिवार को दिए 5 अरब वापस लेकर दिखाओ। तुम पागल हो गए हो। पागल तो तुम हो। एक फटे कागज से उसकी पहचान साबित होगी? सु 11 वैन का सपना देखना बेकार है। लिन रुओटोंग, तुम खुद ही अपनी मुसीबत बनना चाहती हो क्या? किसने कहा मुसीबत में मैं पड़ूंगी? निवेश वापस नहीं आया तो उसकी पहचान झूठी है, लक्ष्मी देवी होने का ढोंग कर रही है। मेरे पास 100 तरीके हैं तुम दोनों मूर्खों को सबक सिखाने के। पति जी, इस घर में आपका हुक्म चलता है, बताइए क्या करें? वह खुद मौत को बुला रही है, तो हम उसकी मदद कर दें। मैं पति जी की बात मानूंगी। सुचेंग, तुरंत गाड़ी तैयार करो। सभी लिन समूह की ओर चल पड़े। मैं न सिर्फ निवेश वापस लूंगी, बल्कि लिन समूह का नामो निशान मिटा दूंगी। यह मेरे पति को परेशान करने की सजा है। जी।
दादी माँ, मैं विश्वास नहीं करती। एक गंवार ग्रामीण औरत लक्ष्मी देवी का नाम लेने लायक भी है। बिल्कुल। जियांग चेन उस प्यारी सी ने जिससे शादी की है, वो मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। अरे देखो, वो ससुराल वाले आ गए ना। रोटोंग, इतनी जल्दी क्या हुआ? पापा को नीचे क्यों बुलाया? ससुर जी, मेरी बहू को कोई परेशान कर रहा है। मेरी लिनवैनशान की लाडली को हिम्मत कैसे हुई? उसे जीने का मोह नहीं रहा क्या? क्या कोई स्थानीय बड़ा अधिकारी है? कोई भी हो, मैं लिनवैनशान, लिन समूह अब अरबती लक्ष्मी देवी का सहारा मिल गया है। एक शहर की तो बात छोड़ो, पूरे प्रांत में किसकी हिम्मत है मेरे सामने बोलने की? हाँ बिल्कुल, बेटी को परेशान करने की हिम्मत। जीने का चस्का छूट गया है। बेटी बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसकी खाल खींच लूंगा। पापा, अगर मैं कहूँ कि मुझे लक्ष्मी देवी ने परेशान किया है? अरे नासमझ, तुमने उसे क्यों छेड़ा? तुम मुझे मारना चाहते हो? ससुर जी, रुओटोंग, ये आपसे मजाक था। वो कोई लक्ष्मी देवी नहीं है, बस लक्ष्मी देवी के नाम का ढोंग करने वाली एक गंवार औरत है। इसी बात पर घमंड कर रही है। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। मुझे उस नकली ने थप्पड़ भी मारा था। थप्पड़ मारा? लेकिन अगर लक्ष्मी जी से जुड़ा है तो ये बड़ी बात है। मैं किसी को भी लक्ष्मी जी के नाम को बदनाम नहीं करने दूंगा। बताओ कौन है? मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। जियांग चेन, और ये छोटी सी प्यारी इस बार मर चुकी है। वो कार आ गई। ये कार। इलेवन वैन, निवेश वापस लेने की बात छोड़ दो। यहाँ तक आ गए, अचानक मन क्यों बदल गया? क्या उन लोगों के लिए अभी भी दया है? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से नुकसान उठाओ। नुकसान? इलेवन वैन, तुम क्यों हंस रही हो? दामाद, क्या तुम सोचते हो कि लिन समूह में निवेश करना मेरी मालकिन पैसे कमाने के लिए कर रही है? यह 50 अरब का इतना बड़ा निवेश पैसे कमाने के लिए नहीं तो किस लिए? बिल्कुल तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, लिन समूह दिवालिया होने के कगार पर है। यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से घाटे में है। अगर यह नहीं होता, जियांग हाओ तुम्हारे भाई होने के कारण, मैं कभी मदद नहीं करती। दुर्भाग्य से उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। वास्तव में मूर्खता है। तुम शादी के कुछ दिनों में ही मेरे लिए 10 अरब का उपहार लाए और मेरे लिए 50 अरब का निवेश किया, फायदा नुकसान की परवाह किए बिना। मैंने कैसी अच्छी पत्नी पाली है। यह तो वाकई बहुत बड़ी बात है। पति जी, चलो, पत्नी तुम्हारा बदला लेगी। हाँ। पापा, कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को बुला लो। आज मैं इन दोनों को इतना पीटूंगा कि उनकी मां भी नहीं पहचान पाएगी। जियांग चेन इसका सहारा लेकर इस गरीब गांव की औरत के साथ बदमाशी कर रहा है। उसने मुझे बिल्कुल नहीं समझा, और नहीं मेरी पत्नी को। आज उसे सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं, कंपनी के सुरक्षा विभाग को बुलाओ। क्या कार खिसक गई? नहीं पापा, वह तुम्हें देखकर डर गया है कि उसकी पहचान खुल जाएगी। वह भागना चाहता है। जियांग चेन, खड़ा हो जा। घर में तूने सारा दिखावा कर लिया। आज मेरी बारी है। उसे भागने मत दो। जियांग हाओ, जाओ, कार को रोक लो। अरे दरवाजा खोलो, जाने मत दो। इलेवन वैन, दादी, क्या हालात गंभीर हैं? पड़ोस की आंटी भी स्पष्ट नहीं बता पाई, बस हमें जल्दी वापस जाने को कहा। जल्दी और जल्दी। इलेवन वैन, चिंता मत करो। दादी माँ के लिए भगवान की कृपा है, कुछ नहीं होगा। जियांग हाओ, तुम प्यारे हो, कार भी नहीं रोक पाए। जल्दी कार चलाओ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आज इन प्यारे बच्चों को सबक सिखाना ही है। जल्दी जल्दी कार चलाओ। पहचान छिपाकर भागने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अरे रिश्तेदार, बच्चों के मामले उन्हें खुद सुलझाने दो। मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। चलो ऊपर चाय पीते हैं। या एक्साई और वोटोंग, तुम लोग ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, वो तो मेरे ससुर से मिलने की हिम्मत भी नहीं करता। सु 11 वैन, ये औरत जरूर नकली है। इन बेबस प्यारे बच्चों को सबक सिखाने में मुझे क्या डर? अरे बकवास बंद करो, जल्दी कार चलाओ। पापा, कुछ बड़ी कार्ड्स मेरे साथ भेजो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आज की आप करेंगी। मेरा नाम लिन रुओटोंग उल्टा लिख दूंगी। तुम ना कहो तो भी मैं जानता हूँ। आओ तुम लोग, थोड़ी देर में मेरे अच्छे दामाद की सुरक्षा का ध्यान रखना। हाँ, 50 अरब का निवेश मिलने के बाद से ही सब अजीब हो गया है। पापा को क्या हुआ है? जियांग हाओ की सुरक्षा तब से मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। ये चाय तो 100 साल में एक बार मिलने वाली दुर्लभ वस्तु है। तुम दोनों के आने पर ही पीता हूँ, वरना नहीं पीता। रिश्तेदार, तुम बहुत मेहमानवाज हो। हमें सम्मानित महसूस हो रहा है। कुछ भी कहो,
जो भी हम कर सकते हैं हम जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ। जब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं सीधी बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम एक और 50 अरब का निवेश करो। रिश्तेदार, मैंने सही सुना? तुम हमसे निवेश मांग रहे हो? तुम हमसे निवेश मांग रहे हो? मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा और धन देवी का रिश्ता कम नहीं है। अगर जियांग हाओ नहीं होता तो मुझे 50 अरब का निवेश नहीं मिलता। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम्हें निवेश मिला हमारे एक्साई ओहाओं की वजह से। रिश्तेदार, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। धन देवी ने खुद कहा है, क्या झूठ हो सकता है? मैंने कहा था कुछ बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी प्लास्टर चढ़वा लिया। टूट गई है और कुछ नहीं हुआ। दादी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आओ। मैंने कहा था कि खेत का काम मैं करूंगा, तुम खुद क्यों करने लगी? ऊंच नीच चढ़ना उतरना, इस बार पैर में चोट लग गई। अगली बार किसी महत्वपूर्ण जगह पर गिर गए तो क्या होगा? मैं भी तो बस खाली बैठा था। तो खाली बैठे हो तो बुजुर्गों के पास जाओ, ताश खेलो, नाचो गाओ, मैं तुम्हारे लिए और मनोरंजन का इंतजाम करूंगा। आगे से खेत में काम करने की मनाही है, समझे? लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं घर का मुखिया हूं। अगर नहीं मानोगे तो मैं और 11 तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। यही अच्छा है, लेट जाओ, आराम करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाकर लाती हूं। ठीक है। दादी माँ ने मेरे सामने कभी इतनी आज्ञाकारी नहीं रही। जियांग जिन बुजुर्गों की सेवा करने में वाकई माहिर है। एक्साइयोचेन तुम्हारे आगे पीछे घूमने की वजह से, नहीं तो 11 की यह नाजुक काया थककर चूर हो जाती। छोटे प्यारे, बाहर आओ। यह आवाज जियांग हाओ की है। छोटे प्यारे, बाहर आओ। यह कमीने छोटे प्यारे सोचते हैं इस जर्जर जगह में छिपकर कछुए की तरह सिर छुपाए बच जाएंगे। जियांग हाओ जाओ, दरवाजा तोड़ दो। सारे छोटे प्यारे हट जाओ, दरवाजा तोड़ो, खोल दो। आ हंस क्या रहे हो? मुंह बंद करो। जियांग हाओ तुम ठीक हो? नहीं, जड़ तो नहीं टूटी? शायद अब काम नहीं आएगा। जियांग चेन तुम जानबूझ कर किया है ना? तुम बस देखना चाहते हो हमारे जियांग वंश का अंत। वंश का अंत ज्यादा हो गया, जियांग वंश में मैं तो हूं। अरे नहीं, मुझे तो तुमने जियांग वंश से निकाल दिया। तुम्हारा जियांग वंश सचमुच। छोटे प्यारे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या देख रहे हो? तोड़ दो। मैं इस जर्जर घर को गिरा दूंगा इन छोटे प्यारों को। रहने की जगह भी नहीं दूंगा। हाँ, गाड़ी ले आओ। नहीं, जियांग हाओ, लिन तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है पागल तो तुम हो। एक गरीब बेबस गांव की औरत का सहारा लेकर मेरे जैसे लिन परिवार के दामाद से टकराने की हिम्मत, मुझे लगता है तुम अपनी औकात से बाहर हो। औकात से बाहर तो तुम हो। मेरा परिवार का यह पुराना घर 100 साल से अधिक पुराना है। अगर किसी ने इसका एक हिस्सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं सुशिवेन कसम खाता हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पछतावे का मतलब क्या होता है। छोड़ो भी, मेरे पापा को देखो। लिन समूह के सामने कार तक नहीं रोक पाते। कुत्ते से भी तेज भागने वाले इस छोटे से, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम खरबों की संपत्ति वाली देवी हो? कार नहीं रोकने का कारण यह है कि छोड़ो भी, जियांग चैन, बहाने मत बनाओ। झूठ को झूठ ही रहने दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम पर विश्वास करेंगे? हाँ, आज यह टूटा फूटा घर मैं जरूर तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी इन नादान बच्चों को। रहने की जगह भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जंगली कुत्तों की तरह सड़कों पर भटकते और भीख मांगते देखूंगी। तोड़ दो इसे। नहीं, जियांग चेन, अगर तुम मेरी पत्नी के पुराने घर को नष्ट करना चाहते हो तो पहले मेरे जियांग चेन के लाश पर से गुजरना होगा। जियांग चेन, नहीं। दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। मेरे पापा ने कहा है हम देवी से जुड़ गए हैं। अब मैं हाई शहर में कुछ भी कर सकता हूँ। इस टूटे फूटे घर को तोड़ने की बात छोड़ो।
अगर मैं तुम्हें जिंदा दफना दूं तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। तुम्हारी हिम्मत? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। तोड़ दो इसे, अगर वह रोके तो उसे भी इस मलबे के नीचे दफना दो। ये तो एक जान है। जान? क्या यह पैसा उसकी जान खरीदने के लिए काफी है? भाई तुम हट जाओ, ये पैसा हम आपस में बांट लेंगे। बांट लेंगे? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो हट जाओ, मैं खुद करूंगा। जियांग चिन, मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर मैं तुम्हें इस घर से निकाले गए, माँ बाप द्वारा त्यागे गए इस छोटे से को कुचल दूं, तो भी कोई मुझे नहीं रोकेगा। गंवार औरत, अपनी आंखें खोलकर देख लो। जब मैं उसे दफना दूंगी तब तुम्हारी बारी होगी। जियांग चेन, मेरे पति को छूने से पहले परिणामों के बारे में सोच लो। सुचेंग, क्या तुम लिन समूह पहुंच गए? हाँ मैडम। अच्छा, मैं आदेश देती हूँ। मैं न केवल 50 अरब का निवेश वापस लूंगी, बल्कि लिनवान शान की एक बाह भी तोड़ दूंगी। क्या? ठीक है मैडम। हाँ, हमारा प्यारा एक्सायो हाओ वाकई में बहुत होशियार है। इस महिला धन देवी को जानता है। अरे, क्या उसने इस महिला धन देवी को विदेश में पढ़ाई के दौरान जाना? बिल्कुल, एक्सायो हाओ और वह महिला धन देवी निश्चित रूप से विदेश में पढ़ाई के साथी थे। हम एक्सायो हाओ यह छोटा दुष्ट खरबों की संपत्ति वाली महिला धन देवी को जानता है और इतने समय से छुपा रहा। अगर यह जियांग चेन वह पशु होता तो कितनी बार दिखावा कर चुका होता। मैंने कहा था ना, मैंने गलत नहीं देखा। एक्सायो हाओ की तुलना में जियांग चेन वो कृतघ्न बिल्कुल बेकार है। अरे ससुर, आपने अभी 5 अरब का अतिरिक्त निवेश करने की बात कही थी, मेरे ऊपर छोड़ दो। सच में आपने मुझे धोखा नहीं दिया ना? चिंता मत करो ससुर, एक्सायो हाओ वह मेरी बात सबसे ज्यादा मानता है और वह महिला धन देवी एक्सायो हाओ की वजह से पहले ही आपको 5 अरब दे चुकी है, एक बार और देगी। यह कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये महिला धन देवी खरबों की मालिक, 5 अरब उसके लिए तो मामूली बात है। हाँ, मेरे प्यारे बेटे, एक्सायो हाओ की इज्जत के लिए ये मामला पक्का है। हाँ, अरे बहुत शुक्रिया ससुर। आप चिंता न करें, भविष्य में लिन परिवार की तरक्की, जियांग परिवार के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ 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 हाँ। बॉसू, आप यहां कैसे? नहीं, मैं अभी ससुर से बात कर रहा था। महिला धन देवी को बताने का मौका नहीं मिला। क्या आप मुझे और 5 अरब देने आए हैं? ये व्यक्ति कितना परिचित लगता है। क्या यह वही है जो हमारे घर जियांग चेन और सु लेविंगटन का साथ देने आया था? वह वेंचरिंग समूह का चेयरमैन। ये सच में वही है? क्या ये नकली नहीं था? बॉसू, क्या हुआ बॉसू? बॉसू बॉसू बॉसू, क्या हुआ बताओ बॉसू। लिन वैनशान, मैं पिछले 5 अरब निवेश वापस ले रहा हूं ब्याज के रूप में। तुम्हारी एक बाह तोड़ दूंगा। अरे नहीं बॉसू, बॉसू बॉसू। मेरे 5 अरब तुम्हारे हो सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने गलत व्यक्ति को चिढ़ा दिया। मैंने किसे चिढ़ाया? मेरे दामाद। हो गया, चलो निकलते हैं। ससुराल वाले कैसे हैं? कुछ तो नहीं हुआ? एम्बुलेंस? क्या तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलवाऊं? इस बाह के मुकाबले मैं इस बात की परवाह करता हूं, मैंने किसको नाराज किया है? ये उनका दामाद कौन है? तुम लोग मुझे बताओ कौन है? लगता है मेरा बड़ा बेटा जियांग चेन। सुना क्या? यह तुम्हारी गांव वाली पत्नी क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? निवेश वापस लेने के अलावा मेरे पिता की एक बाह भी तोड़ देनी है। अगर तुम्हें इतनी ही ताकत है तो तुमने लिन ग्रुप की इमारत के नीचे क्यों नहीं की थी? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? जियांग चेन,
ताकत है या नहीं यह तुम लोग तय नहीं करोगे। जियांग हाओ, लिन वोतोंग, तुम लोग अच्छी तरह देखो यह क्या चीज है। तुम दोनों ये नहीं सोच रहे कि एक मोबाइल फोन से मेरी पत्नी को बेवकूफ बना लोगे? सुन लो, आज मैं तुम लोगों को और इस टूटी फूटी इमारत को दफना दूंगा। यह नहीं हो सकता। पत्नी, तुम फोन पर क्या कर रही हो? यह नहीं हो सकता। यह सच नहीं है, यह फोटोशॉप है। यह नकली है। चलो गाड़ी चलाओ। अरे, कहाँ जा रहे हो? ग्रुप वापस। पत्नी, ग्रुप वापस, जल्दी ग्रुप वापस। पत्नी, पत्नी, जल्दी करो। पत्नी, क्या तुमने इस कुत्ते बिल्ली जोड़ी को सबक सिखाने की बात नहीं कही थी? अरे पत्नी, मैं अभी गाड़ी में नहीं चढ़ा। ये अचानक क्या हो रहा है? प्यारी, ठीक ठाक। मेरी पत्नी क्यों चली गई? बताओ। जियांग हाओ, अपने गंदे हाथ अपने भाई से हटाओ। दादा, आप कैसे आ गए? क्या मैंने सही सुना? आप जियांग चेन इस नाकारा का समर्थन कर रहे हैं? किसको नाकारा कह रहे हो? प्यारी, आगे से अपने भाई और भाभी का सम्मान करना, नहीं तो अगली बार घर से निकाल दिया जाएगा तुम। दादा, मैं ही तो आपका सबसे प्यारा पोता हूं। अरे, आप इस नाकारे के लिए मुझे घर से निकाल रहे हैं? उनमें क्या खूबी है? झूठ बोलने की हिम्मत। दादा, यह तो बचपन से हाथों हाथ पला। प्यारा पोता है, इसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। आज सचमुच सूरज पश्चिम से निकला है। कैसे हाथ उठा सकते हो? दादाजी, मैं नहीं मानता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। और क्यों नहीं? अध्यक्ष, आप क्या कह रहे हैं? क्या यह तस्वीर वास्तव में उस रहस्यमयी धन देवी ने खरीद ली है? हाँ, लेन देन के समय मैंने अपनी आंखों से देखा, और उस असंख्य बड़े बड़े लोगों के साथ जिन्हें धन देवी ने अपना मेहमान बनाया, फोटो भी खिंचवाई। कहाँ है? मुझे दिखा सकते हो? क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है। अगर वो धन देवी वास्तव में मेरी पोती है, तो मेरे जियांग परिवार का आसमान टूट जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब क्या करें? इस स्थिति में क्या करें? तुम घूमना बंद करो, अभी तो कुछ पक्का नहीं हुआ। तुम इतने आश्वस्त कैसे हो कि सू 11 में वही धन देवी है? मैं इतना आश्वस्त कैसे हूं? तुम अपने दिमाग से सोचो। ये 5 अरब का निवेश अचानक गायब हो गया, और लिन वैनशान की बाह तोड़ दी गई। सूचिंग पिछली बार हमारे घर आया था। जियांग चेन और उसकी पत्नी को देखो, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने एक एक करके दामाद और बहू कहते हुए। क्या तुम बहरे हो जो सुन नहीं रहे, या अंधे हो जो देख नहीं रहे? तुम बेवकूफ बिना दिमाग के। तब शादी के समय तुमने अचानक मन बदल दिया और जान देने की धमकी दी। क्या ऐसा अच्छा मौका जियांग चेन को मिल सकता था? कौन चाहता था कि सू 11 में वह प्यारी सी लड़की इतनी गहराई से छुपी हुई है? अब जियांग चेन को फायदा मिल गया और हमने उन्हें बुरी तरह नाराज कर दिया। अब क्या करें? क्या करें? मैं, पापा, दादाजी पागल हो गए हैं। तुम धीरे बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसा है, मैं और मेरी पत्नी उन धोखेबाजों को सबक सिखाने गए थे। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? मेरी पत्नी ने बस एक बार देखा जियांग चेन का फोन, और अचानक किसी जादू की तरह कार में बैठकर चली गई। अब तक फोन का जवाब नहीं दे रही। और फिर दादाजी आ गए। वे और भी अजीब है उन धोखेबाजों के लिए। मुझे 2 थप्पड़ मारने के अलावा उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगने लगे। मां, पापा, तुम बताओ ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सुशी वेन ही वो धन की देवी है। अरे, बेटा, क्या तुम अपनी पत्नी को बदलना चाहते हो?
बस तुम चाहो तो माँ तुम्हारे लिए मरने को तैयार है और जियांगजन को सुशीवन को तुम्हारे लिए छोड़ने को मजबूर कर देगी। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, तुम जैसे आदमी को उन दोनों को परेशान करने की जरूरत नहीं। पापा, आपका यह क्या मतलब है? मतलब ये कि हम सबने गलत शर्त लगाई। बचपन से ही हमें जियांगहाओं को जियांग परिवार का उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहिए था। वो तो बस फायदे के लिए दोस्ती छोड़ देने वाला एक छोटा सा प्यारा है। मैंने जियांगचिन से बहुत बातें की हैं। मुझे लगता है हम सबने उस पर गलत इल्जाम लगाया। इन सालों में सबसे अच्छा तो जियांगचिन ही था। और जियांगहाओ, वो तो बस चालाकी से काम निकालता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है, परिवार को खुश करने के लिए मीठी बातें करने के अलावा उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। अरे दादा, आप तो उनके जाल में फंस गए हैं। मैं इतना बुरा नहीं हूं पापा। सुनने में कुछ भी आ सकता है, देखने पर ही सच्चाई पता चलती है। ओह, जियांगहाओ कैसा है हम सबसे बेहतर जानते हैं। आप जियांगचिन के लिए उस धन की देवी से शादी करने के बाद उसकी तरफदारी नहीं कर सकते। हाँ, यह तो अनुचित है पापा। आखिरकार शुरू में सुशीवन से शादी करना तो जियांगहाओ चाहता था। जियांगचेन वह बेकार चीज, उसने वह सब छीन लिया जो जियांगहाओ का हक था। जियांगचिन ने छीना? मुझे याद है, तुम ही तो उस सुशीवेन को गांव की लड़की कहकर नकार रहे थे और अमीर और ताकतवर लिन परिवार को देखकर मरने को तैयार हो गए। तब तुमने ही तो दोनों भाइयों की शादी बदलवाई थी। मैं हाँ तो क्या? मैं अपना मन बदल सकता हूँ। मैं जियांगहाओ की मदद करूंगा। मेरी बीमारी की दवा का शोध कैसा चल रहा है? पूरा हो चुका है, बस कुछ और टेस्ट करने हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। इतनी जल्दी? क्या यह दवा वाकई मुझे ठीक कर सकती है? जरूर करेगी। तुम्हें ठीक करना ही मेरे लिए तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करने का एकमात्र तरीका है। पत्नी, धन्यवाद मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। क्या वह इतनी आसानी से भावुक हो जाता है क्योंकि बचपन से किसी ने उसे प्यार नहीं किया? हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम ऐसे ही शिष्टाचार दिखाते रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। शिवेन, तुम्हें फिर से तकलीफ हो रही है। संभलो, मैं दवा लाता हूं, आओ बैठो। पति 11 वैन, बेहोश मत होना। संभलो, 11 वैन। 11 वैन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिस, डरो मत, किंकिन यहाँ है। किंकिन हमेशा तुम्हारे साथ है। मिस, संभलो। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। जीजा, तुम ऐसा मत करो, मिस को दुख होगा। सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से उसे इतना तकलीफ न होती तो उसे यह दौरा न पड़ता। मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। एक्सायो चेन, बस करो। दादी, माफ करना, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। अच्छे बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं है। 11 वैन तो जन्म से ही बीमारियों से घिरी थी, यह उसकी किस्मत थी। लेकिन यह एक दिन पहले या बाद में होने वाली बात थी। किसी की गलती नहीं है। उसे वसीयतनामा दे दो। वसीयतनामा। जियांगचेन, जब तुम यह वसीयतनामा पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकी। सुपरिवार की वंशावली मेरे साथ खत्म हो गई। कई पीढ़ियों की अरबों की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी बना दी है। जब तुम यह वसीयतनामा पढ़ोगे तब अरबों की संपत्ति तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुकी होगी। यह सब देकर मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम दादी का ख्याल रखना। हालांकि मुझे यकीन है कि बिना इसके भी तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे, क्योंकि मैं सू 11 वैन किसी को गलत नहीं समझती। आगे अगर तुम शादी करो तो उसे मेरी कब्र पर ले आना, मुझे दिखाना। मैं तुम्हारा आशीर्वाद दूंगी। अलविदा मेरे प्यार, 11 वैन। मरीज को ऑपरेशन में भारी खून भरा है, हॉस्पिटल का ब्लड बैंक खाली है। क्या तुम में से कोई पांडा ब्लड ग्रुप का है? मैं हूं। कम से कम 1000 मिलीलीटर चाहिए। क्या तुम संभाल पाओगे? चाहे मेरा सारा खून निकालो, मैं उसे बचाऊंगा। जीजा, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो जान जा सकती है। हाँ जीजा, अगर मिस को बचा न पाए
और तुम्हें कुछ हो गया, यह मिस बिल्कुल नहीं चाहेगी। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? एक्सायो जिन, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना है। हालांकि मैं भी 11 मैन को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खतरा मोल लो। दादी, आप चिंता न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। 11 वैन भी सुरक्षित हो जाएगा। हम दोनों आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है, दादी आप पर विश्वास करती हैं। सु परिवार की अरबों की संपत्ति मेरे नाम पर है। मैं आपको इस नुस्खे के अनुसार सभी संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। दवा तैयार करें। जी दामाद। चलो। और नहीं सहा जाता, जल्दी डिफिब्रिलेट करो। 11 वैन, 11 वैन, 11 वैन, असंबंधित लोग। 11 वैन। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। 11 वैन, 11 वैन जागो। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, उसे बचाइए। डॉक्टर, हमने पूरी कोशिश की। 11 वैन। दामाद, दवा आ गई है। जल्दी 11 वैन को दें। जागो, जागो 11 वैन, तुम इस दुनिया में मुझे इतना प्यार करने वाली इकलौती हो। कृपया मुझे मत छोड़ो। पति, मैं यहां हूं। दामाद, बचाओ। जियांग चिन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे बचाने के लिए 1200 मिलीलीटर खून दिया। जियांग चिन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? कृपया जल्दी जागो, ठीक है? हम आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिए। तुम्हें कैसे पता कि जियांग चिन यहाँ है? जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वह तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम भी यहाँ उसके ठीक होने में बाधा मत डालो। नहीं नहीं बहू, हम भी जियांग चेन के लिए नहीं आए हैं। क्या मेरे लिए? हाँ, हम तुम्हारे लिए आए हैं। ये लो। अरे लो लो लो। यह क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए सोच समझ कर चुने हैं। शादी का उपहार। क्या कहा? शादी का उपहार? मैं जियांग हाउ ने फैसला किया है, मैं लिन रुओटोंग से तलाक ले रहा हूं। मैं हमारे पुराने वादे को पूरा करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, सु शिवेन। कैसा लगा? सरप्राइज हुआ ना? अनएक्सपेक्टेड था ना? ये सब खास तुम्हारे लिए चुने हुए तोहफे हैं। हर एक चीज की कीमत करोड़ों में है। हमारे जियांग परिवार ने कभी किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो लिन रुओतोंग को भी ये नसीब नहीं हुआ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, जियांग चेन वो छोटा कमीना, वह पौधा बन गया है, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और मैंने तुम्हारे और शियाओ हाउ के लिए शुभ मुहूर्त देख लिया है। कल ही शादी हो जाएगी। शादी के बाद जल्दी एक बेटा पैदा करो। जब तक मैं और तुम्हारे ससुर जवान हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कुछ साल बच्चे संभालेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, कल से ही शिवेन तुम मेरी होगी। तुम लोग बहुत बेशर्म हो, निकलो यहाँ से। शिवेन, ये क्या कर रही हो? हम शियाओ हाउ से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये तुम्हारे भले के लिए है। हाँ, वह पौधा बन गया है, बिस्तर पर पड़ा है। तुम उसके लिए जिंदगी भर कुंवारी रहोगी। तुम उसे कितने दिन से जानती हो? इतनी वफादारी क्यों? जियांग चेन पौधा नहीं है, वह बस खून की कमी से बेहोश है। तुम उसके माता पिता और भाई हो। उसकी सुरक्षा की परवाह नहीं करते, छोड़ो वो। लेकिन दगा देकर मुझे दूसरी शादी के लिए कह रहे हो? तुम इंसान भी हो। बहू, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी है। हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा फायदा कोई और उठाए। जियांग चेन पौधा बन गया है, बिस्तर पर पड़ा है, तुम्हें खुश नहीं रख सकता। कहीं कोई और तुम्हें बहका न ले।
वरना हमारी खरगों की दौलत कोई और ले जाएगा। हमारे जियांग परिवार को बहुत नुकसान होगा। मुझे पता था तुम मेरी खरगों की दौलत के लिए आए हो, लेकिन अफसोस अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या? नहीं सुशीवेन, मजाक मत करो। ये खरबों की दौलत तुम कहती हो गायब हो गई। हाँ, यह झूठ बहुत बचकाना है। कोई बेवकूफ ही मानेगा। मानो या ना मानो, जांच लो। अगर मेरे नाम पर एक पैसा भी हो तो मैं सुशीवेन दूसरी शादी कर लूंगी। फोन करो, फोन करो। जियांग चेन, अगर उन्हें पता चला कि अब खरबों की दौलत तुम्हारी है तो उन्हें बहुत पछतावा होगा ना, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सिर्फ जियांग हाओ को ही प्यार दिया है। क्या कहा? सच में? अच्छा, अरे यार, मैं समझ गया। सच में या झूठ? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? ठीक है, पता चला। हे लाओजन, अरे तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म। सु 11 के 10,000 एकड़ जमीन सब दूसरों को दे दी। बेटा, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? अरे मत पूछो, विदेश के सारे पशु फार्म उसने सब बेच दिए। पापा, तुम्हारी तरफ ये प्यारी सी निवेश की 10 कंपनियों के शेयर सब गायब। खरबों की संपत्ति ऐसे ही मेरे हाथ से निकल गई। सु 11 वैन, सब तुम्हारी वजह से। तुम क्या करना चाहते हो? पैसे कहाँ है? 3 दिन पहले, मरने से पहले बेहोशी में सब दान कर दिए। दान कर दिए? अरे यार, दान कर दिए। अरे यार, हे भगवान, ये खरबों की संपत्ति तुमने ऐसे ही दान कर दी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी बेरहमी से काम लिया तुमने। मेरी संपत्ति मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ, तुम्हें क्या? सु 11 वैन, मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बीच शादी का वादा है। तुम मेरी औरत हो, वो खरबों की संपत्ति आधी तो मेरी ही होनी चाहिए। अभी पैसे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे छूकर दिखाओ। जियांग चेन, बहुत अच्छा हुआ तुम होश में आ गए। मुझे लगा था तुम कभी नहीं उठोगे। जान लगाकर तुम्हें ठीक किया। मैं बिस्तर पर कैसे पड़ा था? दर्द हो रहा है, हाथ टूट जाएगा। माँ पापा। नालायक, तुम होश में आ गए, जल्दी से हाथ छोड़ो। बेटा, तुम ठीक हो ना? अभी तक नहीं गए? जियांग चेन, तुम बिस्तर पर पड़े पड़े दिमाग खराब हो गया है। तुम माँ पापा से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? पापा, माँ, मुझे बिस्तर पर देखकर मुसीबत में धकेल दिया। मेरी बीवी को दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। क्या ये माँ पापा का काम है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसको गंदा कह रहे हो? किसको बेशर्म कह रहे हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, 20 साल पाला, और तुमने ये बदला दिया? हाँ, मुझे घर से निकाल दिया गया और अब पालन पोषण का राग अलाप रहे हो। ये हास्यास्पद नहीं है? हम यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं करते। मेरी बीवी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं दोबारा कहता हूँ, तुरंत चले जाओ, नहीं तो क्या? लगता है 3 दिन की मार पड़ी नहीं। छत उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं उसे छूकर देखो तो। सूचेंग, किंग, नए मालिक को प्रणाम। माँ पापा, ये लोग देखने में बड़े ही खास लगते हैं, आम लोग नहीं लगते। हाँ, ये जियांग चेन के सामने इतने आदर से क्यों झुक रहे हैं? जियांग चेन कौन सा मालिक है भला? ढोंग है, पक्का ढोंग है। वेंचेंग ग्रुप के बॉस सु, ये सु 11 वैन ने तो अरबों का धर्मदान कर दिया है। तुम्हें अब यहाँ इन दोनों का नाटक करने की क्या जरूरत है? अब भी नाटक समझ रहे हो? तो असलियत दिखाता हूँ। सूचिंग, इन तीनों को बाहर फेंक दो। पकड़ो इन्हें। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम सब गुलामों। जियांग चेन तो कंगाल है, तुम्हें क्या देगा? सब बेवकूफो क्या? हंस रहे हो? किस बात की हंसी? चले जाओ। जियांग चेन, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जियांग चेन, तुम छोटे खरगोश, चुप रहो। तुम कौन हो? माँ पापा, माफ कीजिए, मेरा मतलब नहीं था। सारी गलती जियांग चेन की है। वो हर चीज में मुझसे कमतर है। फिर क्यों हर बार मेरे सिर पर चढ़ जाता है? उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पत्नी, तुम कब आई? जब तुम सु 11 को दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रहे थे।
जियांग हाओ, क्या तुम उस नाकारा जियांगचेन के साथ एक पत्नी बांटना चाहते हो? है क्या? नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में नहीं, सच नहीं। सच में नहीं है। नहीं है। जियांग हाओ, मैं चेतावनी देती हूँ, तलाक देने का हक सिर्फ मुझ लिनवोटोंग को है। अगर धोखा दिया तो दुनिया के किसी कोने में भी तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। मेरे लिन परिवार की ताकत जानते हो, मैं लिनवोटोंग करके दिखाऊंगी। अच्छी बहू, एक्सायो हाउ समझ गया है, इसे माफ कर दो। हाँ हाँ, अच्छी बहू। यह एक्सायो हाउ की एक पल की भूल थी। ओह। वो तो आपके साथ धन दौलत का आनंद लेने जा रहा था। वो आपसे तलाक लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है ना? हाँ हाँ, वो पत्नी, तुम नहीं जानती। ओह, मैंने सु 11 वैन से शादी की थी, उसके खरबों की संपत्ति को लूटने के लिए। फिर मैं तुम्हें दे देता सु 11 वैन, लेकिन कभी भी सार्वजनिक रूप से जियांग जेन का इतना अपमान नहीं किया, बल्कि हर जगह उसकी रक्षा की। धिक्कार है लिन रोटोंग, मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली? पापा को लगा था कि यह मूर्ख एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन पता चला मेरी लिन समूह को निवेश मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जियांग चेन का भाई था। जब वह काम हो जाएगा तो इस कचरे को छोड़ देना। दिन रात शर्मिंदगी से बचो। पति, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, दर्द हो रहा है? सच में पत्नी? बिल्कुल, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? ओ, मुझे पता था पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रुको, मैंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया, तुम सबक नहीं लोगे तो क्या होगा? तो पत्नी, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे साथ सुख भोगने का इंतजार कर रहा हूं। तो मुझे 1 करोड़ रुपए नकद दे दो। क्या पत्नी, 1 करोड़? ओ, तुम मजाक कर रही हो। हाँ बहू, तुमने मेरे जियांग परिवार को तबाह कर दिया, सब कुछ बेच दिया, वो 1 करोड़ नहीं जुटा सकता। अरे हाँ बहू, तुम कुछ और मांगो, यह बहुत बड़ी कीमत है। तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे पैसे लूट रही हूँ? सच बताती हूँ, मैं तुम्हें अमीर बनाने में मदद कर रही हूँ, अमीर बनाने में। हाँ, एक विश्वसनीय खबर मिली है, 3 दिन पहले एक जन्मजात बीमारी का इलाज करने वाली दवा बाजार में आई है, जिसकी कंपनी चेन 11 फार्मा की कीमत अचानक बढ़कर 5 खरब हो गई। कई समूहों ने दौड़ लगा दी। सभी एक सहयोग का मौका पाना चाहते हैं, क्योंकि इस दवा की बिक्री की कोई चिंता नहीं, आसानी से मिल जाता है। एक वितरक का अधिकार और खरबों का धन बहाएगा। तो अच्छी बहू, तुम ये 1 करोड़ हमारे जियांग परिवार के लिए ये चेन 11 फार्मा का वितरक अधिकार दिलाना चाहती हो? हाँ, मुझे एक विश्वसनीय जानकारी मिली है। कहा जाता है कि चेंजी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक यहीं के स्थानीय हैं। कल वह अपनी नई शादीशुदा पत्नी के लिए एक भव्य शादी की पुनर्स्थापना कर रहा है। शादी, मेरे पिता ने कहा, बस दहेज में सबसे आगे रहो तो मौका मिलेगा मालिक के साथ अकेले बातचीत करने का। मेरे पिता की क्षमता से वह आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर का पद हासिल कर लेंगे। कैसे? यह सौदा। क्या तुम इसमें शामिल होना चाहते हो? अरे, शामिल होना, जरूर शामिल होना चाहिए। ये तो बिना लागत का मुनाफा है, कोई बेवकूफ ही इनकार करेगा। अरे हाँ हाँ, अच्छी बहू, तुम इंतजार करो, हम अभी घर जाकर पैसे जुटाते हैं। पत्नी, तुम चिंता मत करो, ये 100 करोड़ चाहे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन इसे पूरा करके रहूंगा। फिर दहेज में सबसे आगे रहकर डिस्ट्रीब्यूटर का पद हासिल कर लेंगे। फिर तो बस घर पर बैठकर पैसे गिनने होंगे। हाँ। पैसे गिनने वाला सिर्फ मैं होऊंगा, तुम लोग बेघर होकर सड़कों पर भीख मांगोगे। जियांग चेन सु 11 वैन, मेरे पिता की बाह तोड़ने की हिम्मत, यह हिसाब डिस्ट्रीब्यूटर का पद हासिल करने और 5 खरब की संपत्ति वाली चेंजी फार्मास्यूटिकल्स से जुड़ने के बाद हम अच्छे से निपटेंगे। बधाई हो, शुक्रिया। कैसे हो? लंबे समय तक चल सकते हो। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अरे अरे, तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? असल में शादी करने का मकसद तुम्हारी सेहत के लिए था, लेकिन तुम पहले ही ठीक हो गए। लेकिन शादी गांव में कराना, क्या यह कमजोर नहीं लगता? जहाँ के हो वहाँ के रहो, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? बस शादी तुमसे हो रही है, कहीं भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अरे छोड़ो, रात का इंतजार करते हैं। क्या रात का इंतजार? मैं
जियांग चेन, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी दवा बाजार में आते ही चेंशी फार्मास्यूटिकल्स का मूल्य सीधे 5 खरब को पार कर गया। यह हमारे इस परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। मैंने सही आदमी से शादी की। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर सुपरिवार का वैश्विक व्यवसाय न होता तो यह दवा कभी नहीं बन पाती। इस काम से फुर्सत मिलते ही मैं चेंशी फार्मास्यूटिकल्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्यों? मुश्किल से छुटकारा पाया, अब बांधना चाहते हो? मुझे नहीं चाहिए। शादी के बाद मैं बस एक साधारण गांव की औरत बनकर आजादी से रहूंगी। वह नहीं है। क्या यह जियांग हाओ के ससुर की मेवाक है? लिन वैनशान, वह यहां क्या कर रहा है? यह जगह इतनी गरीब क्यों है? 5 खरब की संपत्ति वाले चेन 11 फार्मास्यूटिकल्स के मालिक यहाँ शादी कर रहे हैं, और साथ ही ये जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। बेटा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? इस बेकार जगह पर क्यों आए हो? मुझे भी यह जगह जानी पहचानी लग रही है। वह जमीन, लगता है जियांग चेन ने उसे जोता था। क्या जियांग चेन का दामादी इस गांव का है? समझी, कहीं तुमने पता गलत तो नहीं दिया? क्यों ना तुम अपने उस चेन 11 फार्मास्यूटिकल्स के दोस्त को फोन करके पूछ लो। हेलो लाओ झंग, कहीं तुमने पता गलत तो नहीं दिया? नहीं, यही सही जगह है। हाँ पत्नी, शायद तुम्हें गलती हो गई। हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा नहीं आया और हर बार कार में बैठकर शायद मुझसे गलती हो गई। ठीक है लाओ झंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे भले ही ये एक गांव हो तो क्या हुआ, चेन 11 फार्मास्यूटिकल्स का मालिक कभी भी जियांग चेन वो प्यारा सा लड़का नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? जियांग चेन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि हम यहाँ शादी कर रहे हैं। शादी? तुम दोनों यहाँ शादी कर रहे हो? हाँ, मर गया। मुफ्त खाने पीने वाले तो देखे हैं, लेकिन मुफ्त शादी करने वाले पहली बार देख रहा हूँ। खरबों की संपत्ति दान कर दी, अब अपनी शादी के लिए भी पैसे नहीं है। जगह भी दूसरों की उधार ली है। तुम दोनों का यह रवैया बड़ा हास्यास्पद है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमसे मांग लो। हाँ, भाभी होने के नाते मैं तुम्हें कुछ दे भी दूं तो क्या हुआ? 11 वैन, क्या तुम आज ग्रुप बनाकर मरने आए हो? अरे बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो सुलेमान खरबों की मालकिन है? जियांग चेन, अब तुम अपनी पत्नी के साथ मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ, नहीं तो क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई और हमारी जगह काम कर देगा। मेरा लिन परिवार चेंशी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक की शादी की बधाई देता है। विशेष रूप से 100 मिलियन का उपहार भेज रहे हैं। कृपया चेंशी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक से मिलने का अनुरोध करते हैं, इन युवा प्रेमियों को दिखाने के लिए कि आसमान कितना ऊंचा और जमीन कितनी मजबूत है। इस 100 मिलियन के उपहार के साथ ये रहस्यमय मालिक को बाहर लाने के लिए काफी है, हमारी तरफ से इन दोनों मूर्ख प्रेमियों को सबक सिखाने के लिए। तुम दोनों की तो अब खैर नहीं। सुनो, ये छोटे छोटे प्यारे कितने मजाकिया हैं। उन्होंने मुझे खुद को सबक सिखाने के लिए 100 मिलियन खर्च कर दिए। सच में पैसे वाले लोगों का दिमाग कमजोर होता है। तुम क्या कह रहे हो? जियांग चेन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम चेंशी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक होने का दावा कर रहे हो? फिर से नकली दावा? क्या तुम्हारे पास कोई नया विचार नहीं है? नए विचार की क्या जरूरत है? तुम्हारा नकली होना ही सच है। सच? उपहार ले आओ। मालिक कृपया स्वीकार करें। क्या? यह संभव नहीं है। पति, ये मूर्ख लोग काफी मनोरंजक हैं। कर्ज लेकर शादी में उपहार देना मैंने पहली बार सुना है, लेकिन यह पैसा शायद हमारे हनीमून के लिए काफी होगा। हनीमून किस चिड़िया का नाम है? यह पैसा मैंने चेंशी फार्मास्यूटिकल्स के मालिक को उपहार में दिया था। तुम दोनों प्रेमियों को इसे अपने पास रखने का क्या अधिकार है? मुझे मेरा बैंक कार्ड वापस दो। क्या अधिकार है? अपने छोटे से दिमाग को हिलाओ और अच्छी तरह सोचो। चेंशी फार्मास्यूटिकल्स का नाम चेंशी क्यों रखा गया है? क्या? जियांग चेन का चेन। सुख सीवेन का शी। चेंशी फार्मास्यूटिकल्स? नहीं, यह संभव नहीं है। ये एक संयोग है, ये सब संयोग है। चेंशी फार्मास्यूटिकल्स कैसे तुम्हारा हो सकता है? तुम सही कह रहे हो, यह वास्तव में हमारा नहीं है। हाँ, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया। मैंने ही कहा था। चेंशी फार्मास्यूटिकल्स का उनसे क्या लेना देना हो सकता है? बिल्कुल सही। जियांग चेन यह प्यारा सा लड़का मेरे बेटे जियांग हाओ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसके पास कैसे भाग्य हो सकता है कि वह चेंशी फार्मास्यूटिकल्स जैसी सुक्सीवेन, तुम ये औरत
मुझे मेरा उपहार वापस दो। रुको, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। यह चेंजी फार्मास्यूटिकल्स वास्तव में हम दोनों पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है, बल्कि यह मेरे पति जियांग चेन की है। क्या? यह दुनिया भर में मशहूर जादुई दवा मेरे पति ने मेरी बीमारी के इलाज के लिए खास तौर पर विकसित की थी। मेरी बीमारी के इलाज के लिए खास तौर पर विकसित की थी। तुम झूठ बोल रही हो। ये जियांग चेन, वह उसमें इतनी काबिलियत कहाँ है? हाँ, जियांगचेन यह प्यारा सा लड़का, मैंने उसे बचपन से देखा है। उसे कोई दवाइयों का ज्ञान नहीं है। तुम कैसे दुनिया को हिला देने वाली दवा बना सकते हो? झूठ है, ये सब झूठ है। अपने ही बेटे की काबिलियत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? माता पिता होकर तुम इस हद तक गिर गए। तुम दयनीय और हास्यास्पद हो। दादी, प्यारी पोती, प्यारे दामाद, समय आ गया है। यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। खत्म करो। वेंचिंग ग्रुप के बॉस सु, वो यहाँ क्यों आया है? वे भव्य दिखने वाले लोग कौन हैं? वे कल अस्पताल में थे, जिन्होंने जियांगचेन और सु लिनमेन का समर्थन किया था। वे चापलूस है। नहीं नहीं, गलत है। क्या हुआ ससुर जी? क्या इन लोगों में कोई समस्या है? वही व्यक्ति है जिसने मुझे अंदरूनी जानकारी दी। चेंजी फार्मास्यूटिकल्स के प्रांतीय एजेंट, दक्षिण प्रांत के धनदाता झंग टियानलिन। क्या? वेंचिंग ग्रुप के अध्यक्ष सुचेंग, दक्षिण प्रांत के धनदाता झंग टियानलिन की राजधानी के धनदाता नामिंग डुयाई, उत्तर प्रांत के धनदाता पैंगटोंग। बॉस को बधाई। बॉस और बॉस लेडी की शादी की बधाई। बॉस को बधाई। बॉस और बॉस लेडी की शादी की बधाई। खत्म हो गया। अब तुम में क्या बाकी है जो मेरे पति को नीचा दिखाओ? सब कुछ खत्म हो गया। अनमोनी बेटी, जल्दी से धनदात्री को माफी मांगो। अभी मेरी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत? भैया मुझे माफ कर दो। भाभी सबसे अच्छी है, भाभी सबसे बढ़िया। वो लिनरुओ टोंग भाभी के पैरों की धूल भी नहीं है। तुम्हें अब कुछ कहना है? बेटा मुझे माफ कर दो। पापा ने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं और तुम्हारी माँ अब कभी पक्षपात नहीं करेंगे। हाँ, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुम हमारे गर्व हो, मेरे सबसे अच्छे बेटे, सबसे बड़ा गर्व। हम बेटा, पापा बस एक सवाल पूछना चाहता है। वो शादी का उपहार तुमने भी ले लिया। देखो, क्या तुम हमारे जियांग परिवार को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो? हाँ भैया, वो 1 करोड़। माँ पापा ने सब कुछ लुटा दिया, पूरी कोशिश की। अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिली तो हमारा जियांग परिवार वास्तव में खत्म हो जाएगा। मैं और मेरे माता पिता बेघर हो जाएंगे, पुल के नीचे सोएंगे और भीख मांगेंगे। हाँ बेटा, माँ तुमसे विनती करती है, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारे दिल में यह नहीं आएगा कि मैं और तुम्हारे पिता भीख मांगे, है ना? मुझे तो तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था। इसका मुझसे क्या लेना देना? यह तुम्हारी अपनी करने का फल है। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। चलो। नहीं, मैं भीख नहीं मांग सकता। तुम मुझे वो 100 करोड़ दे दो। लिन समूह कल रात ही दिवालिया हो गया था। 3 करोड़ का कर्ज है, वो तुम्हें क्या देगी? क्या? तुम ये मूर्ख औरत, तुमने तो मुझे मार डाला। तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? क्या यह तुम्हारी अपनी पसंद नहीं थी? मैं तुझे मार डालूंगा।